Last 10 seconds. Five, four, three, two, one, zero. Okay, masters, you can open your eyes slowly. Thank you very much, masters. यस मास्टर, यस मैडम, अभी शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सर का इंट्रोडक्शन दे दूं। इनको ध्यान रत्न की उपाधि पत्री सर के द्वारा मिली गई है और एयरफोर्स की अपनी नौकरी को छोड़कर पूरा जीवन ध्यान के प्रचार प्रसार में ही बिता रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में प्रचार प्रसार का मेन काम इनका है, क्योंकि ये साउथ के हैं पर उसके बावजूद ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और बहुत ज्ञान है सर के पास। तो ये नॉर्थ में कौन सा ऐसा शहर होगा जहाँ पर ये नहीं गए हैं, वहाँ महीनों महीनों रहकर वहाँ पर प्रचार प्रसार किया है इन्होंने। और ऋषिकेश में जो ध्यान कुंभ लग रहा है, वहाँ पे जब ध्यान कुंभ शुरू होने वाला था तो रामाराजू सर और रागिनी मैम करीब 4 महीने वहाँ पर रह के पहले एनर्जी को इंक्रीज किए और अवेयर किए लोगों को, तब जाकर वो ध्यान कुंभ हर साल हम लोगों को मिलता रहा है और इस बार हमको डिजिटली मिलेगा। और सर अभी जैसे लॉकडाउन है उसके बावजूद वो सारा दिन सेशन ही लेते रहते हैं और पीएमसी में काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने इनको सुन चुका है, मैंने काफ़ी शेयर भी किया है लिंक। तो इनका काम अभी भी जारी है, पहले से ज़्यादा बिजी हो गए हैं, पर इसीलिए वो थोड़ा सा अभी सेठ मास्टर का इन्होंने फेसबुक में किया था। आप लोग सुनिएगा, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी रिमाइंड कराया था, पिरामिड लाइट में आप जाएंगे तो आपको सारे बुक्स के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और सेठ मास्टर का सर मैंने सुना कुछ एक मेरे रह गए हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताए हैं, बहुत ही अच्छा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। और ध्यान छत्तीसगढ़ टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि कम से कम महीने में एक दिन तो आप निकाल के हमारे बीच में आए और अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ छींटे हम लोगों को ऊपर डालें। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। सभी छत्तीसगढ़ मास्टर्स को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानने का ज़रूरत है। आप सब लोग जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ आज, इसके बारे में अच्छा नोट कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको आखिरी श्वास तक ज़रूरत पड़ेंगे, जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक पे जाने के पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। महाभारत में पूरा महाभारत का हो चुके हैं, फाइनल में एंडिंग में हमारा आखिरी चैप्टर है महाभारत में, वो है स्वर्गारोहण पर्व। उस स्वर्गारोहण पर्व के समय में क्या होते हैं कि सभी पांडव लोगों ने डिसाइड करते हैं कि हमारा काम धरती में हो चुके हैं, अभी हम सब लोगों ने फिर इस शरीर के साथ हम ऊपर लोकों में चलेंगे, इस स्वर्ग में जाएंगे। इस तरह वो लोग चल पड़े। युधिष्ठिर के साथ उनका जो 4 भाई है और द्रौपदी, ये लोग चल पड़े हैं और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चले हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। तब ये लोग आगे बढ़ने के समय में क्या हुआ था कि ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब इसको जानकारी करेंगे तभी आप इस जीवन का मकसद को जानकारी करेंगे। आपने किस तरह का जीवन जिया है ये कैसे कब पता चलेंगे कि मौत के समय में पता चलेगा, मौत के समय में, मौत के बाद पता चलेगा। उस समय जब तक आप जीवन जिएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेंगे कि आपका क्या मिस्टेक्स किया है, किस तरह का जीवन जिया है, वो आपको पता नहीं चलेंगे।
लेकिन जिस समय में आपका मौत होने वाला है उस समय पता चल जाएंगे कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है। उस समय याद आएगा, उस समय रोएंगे आप, तो मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया, मेरा समय को वेस्ट किया हूँ, मेरा इस लाइफ टाइम को वेस्ट किया हूँ, इस तरह का आप समझेंगे। इसलिए आज मैं टॉपिक बता रहा हूँ। हर एक व्यक्ति जैसे शरीर छोड़ के ऊपर लोक में जाएंगे उस समय वो अपना लाइफ को, पूरा लाइफ का रिव्यू देखेगा। उनके एक मूवी दिखाई जाएगा सबको, ऊपर जाते ही हमको इधर का जैसे मूवी है उधर भी मूवी दिखाएगा, उसमें आपका पूरा लाइफ स्टोरी दिखाएगा। इस जन्म में आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कौन सा काम करने के लिए धरती में आया और क्या काम किया है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किया है, कहाँ कहाँ अच्छा किया है, सब कुछ आपको उधर दिखाएगा। उस समय आप सोचेंगे कि ओहो हो, उस समय ऐसा करना चाहिए था, उस समय ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था, मैं तो लिया नहीं था। मेरा मेरा पूरा जीवन भर मैं शरीर ही जीवन है समझते हुए मेरे जीवन को जिया हूँ, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया हूँ। मेरा तो 0 मार्क्स मिल गया। मैं सिर्फ मेरा पति के साथ अटैचमेंट में रहा हूँ, मेरे बच्चे के साथ अटैच। आवाज रुक गई है ना माही? हाँ आंटी रुक गई। अच्छा, मुझे लगा कहीं मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है। अटैचमेंट में रहा हूँ, लेकिन मेरा पति मेरा साथ में आया तो धरती में अनुभव के ज्ञान को लेके आ सकते हैं। तो वो काम तो हम तो करते नहीं है, हम तो सिर्फ क्या है कि इस दुनिया में जो अच्छा लगते हैं वो काम को तो करते हैं, लेकिन फाइनल मोमेंट में आपको पता चलेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने हम सब लोगों को यही कहा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षते दुखिं करने। जिस समय आपका मौत का समय आएगा, सन्निहित काल डेथ मीन्स नियर डेथ का समय आएगा, तब आपको वैल्यू पता चलेगा कि आत्मा का क्या वैल्यू है। गोविंदा माने कौन है? गो माने इंद्रिया है, गोविंदा मतलब उस इंद्रियों का मालिक है। इंद्रियों का मालिक कौन है? वो है आत्मा है। तो आत्मा का जो बंदा भजन करेगा, दैट मीन्स जो बंदा मेडिटेशन करेगा, आत्मा को भजन करने कैसे करेंगे? आत्मा को भजन करने का रास्ता ही ध्यान है। जो बंदा ध्यान करते हैं वो बंदे को मौत के समय में आराम से चले जाएंगे ऊपर लोगों में। लेकिन जो बंदा ध्यान नहीं किया है उनका जीवन में बीमारी के साथ, बहू का गाली सुनते हुए, बेटा का गाली सुनते हुए, बेटी का गाली सुनते हुए, एक पैर एक्सीडेंट होते हुए, ठीक से नहीं चलते हुए उसका मौत हो जाएगा। लेकिन जो बंदा ध्यान किया है वो आराम से अपने मृत्यु को गले लगाएगा। आ जाओ मृत्यु कहाँ है फ्रेंड, मेरा फ्रेंड कहाँ है, तुम डेथ को गले लगाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा डेथ होता नहीं है। सिर्फ जो मृत्यु है ये शरीर के लिए होता है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं होता है। ये चीज आपको पता चल जाता है तो आपको बोलेंगे कि आ जाओ, कहाँ है मृत्यु, मैं तुम्हारा गले लगाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कहाँ है। तो उस तरह की स्थिति में तुम आएगा। तो मृत्यु कैसे रहना चाहिए माय डियर मास्टर्स, आप बताइए। आप देखिए किसी का बंदे का मृत्यु होने के समय आप उनके पास जाइए, किसी व्यक्ति का जो लाश है उसके पास जाइए। कोई व्यक्ति है सुसु करके और टॉयलेट को पास करके मौत हो जाते हैं, देखा है कि नहीं आपको, है कि नहीं? तो यूरिनल्स और टूल्स को पास करके मौत हो जाते हैं। उनका जिसका जो चेतना है पहला चक्रा में, सेकंड चक्रा में, थर्ड चक्रा में रहते हैं, उसका मृत्यु होने के बाद उसका जो प्राण है नीचे का द्वार के द्वारा निकलते हैं। जिसका चेतना फोर्थ चक्रा में रहते हैं वो बंदे को क्या होते हैं कि मुंह के द्वारा निकलते हैं, मुंह खोल के मौत हो जाती है। देखा है कि नहीं आप सब लोग, कभी देखा कभी लाश के पास जाके? और जिसका फिफ्थ चक्र में रहते हैं कॉन्शियसनेस, उस समय क्या होते हैं कि उनका मौत है कानों के द्वारा निकलते हैं। जिसका सिक्स्थ चक्र में रहते हैं कॉन्शियसनेस, वो बंदे को क्या होता है कि आंखें खोल के मौत हो जाती है, आंखें ऐसा रख के मौत हो जाती है। लेकिन जो बंदे का मौत है, जो बंदा योगी बन गया,
उनका जो मौत है ये ब्रह्मरंध्र होती है जगत, ये फट जाएगा, ये फट के चले जाएगा। ठीक है, तो मौत माने कैसे होना चाहिए कि ये ब्रह्मरंध्र है ना, ये फट के चले जाना चाहिए। नहीं तो आपको ऐसा होना चाहिए कि मौत आपको लेने के लिए लाखों देवी देवता, करोड़ों देवी देवता आके फूल मालाओं के साथ एक जहाज में बिठा के लेके जाना चाहिए, सशरीर के साथ। जैसे सत्य हरिश्चंद्र को लेके गया, सत्य हरिश्चंद्र को और उनका जो वाइफ है चंद्रवती है, उनको सशरीर के साथ ऊपर लेके में गया। और आप जानते होंगे इनको, हमारा इस जगह से है, हमारा महाराष्ट्र से, और एक भक्त है, उनको भी क्या है कि मास्टर्स आके उनको सशरीर के साथ ऊपर लेके गया था। ठीक है, इस तरह का हमारा मौत ऐसा होना चाहिए कि शरीर के साथ लेके जाए या शरीर को गायब करे, जैसे एलिशा ने किया है। ठीक है, बहुत सारे मास्टर्स क्या किया है कि रामता ने किया, ये सब लोगों ने क्या किया है कि शरीर को गायब करके चले गए। तो हमारा मौत ऐसा होना चाहिए, हमारा मौत बीमारी पड़ के उठ नहीं पाएंगे, गाली सुनते 20 साल के लिए 10 साल के लिए बेड पे सोएंगे, गाली सुनता रहेगा बेटा भी गाली सुनता रहेगा, और पसंद नहीं है आपको सेवा करना। 1 साल तो कोई भी बेटा बेटी सेवा करेगा, 1 साल के बाद कोई भी सेवा नहीं करेगा आपको। इस तरह का स्थिति हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आपको मौत है हमेशा अपना हाथ में होना चाहिए। आपका हाथ में कब होगा मौत? जिस समय आप ध्यान करेंगे आपका हाथ में मौत होगा। ये कि होगी मौत होने के समय में ये जो ब्रह्मरंध्र है फट जाएगा, ये फट के चले जाएगा। ठीक है ना जी? तो इस तरह का हमारा मौत होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हमारा महाभारत के समय में भी क्या है कि वो लोगों ने कैसे जीवन जिया है वो पता चलेगा लास्ट में। फिर वो लोगों ने क्या किया है कि स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े हैं। ठीक है ना, हरिद्वार से चल पड़े ऊपर हिमालय की तरफ में। ठीक है ना, अभी भी है वो रास्ता, उधर हिमालय में जाएंगे तो आप लोग। ठीक है ना, तो पहले वो लोग चलते रहा, कुछ देर के बाद फिर द्रौपदी के पास योग शक्ति है वो खत्म हो गया। फिर द्रौपदी उधर ही नीचे गिरी गई और द्रौपदी का मौत हो गया। फिर भीम ने पूछते हैं युधिष्ठिर से, द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया है, क्या किया है कि द्रौपदी का ऐसा मौत हो गया? वो स्वर्गलोक तक तो नहीं आई है। फिर उन्होंने युधिष्ठिर ने बताया कि तुम तो देखने के लिए उन्होंने बहुत ध्यान किया और बहुत पतिव्रता है ये समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि द्रौपदी का बहुत सारे कमियां है। ठीक है, मैं पतिव्रता हूँ। और उन्होंने जो 5 पति है उनको 5 पतियों को समान के रूप में नहीं देखा है उन्होंने। ठीक है, इस तरह उनके अंदर बहुत सारे कमियों की वजह से उनको योग शक्ति नहीं रख पाए, उनको मौत हो गया। ठीक है, ये 5 लोग रह गया और ये 5 लोग चलते रहा। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ था कि जो नकुल है उसमें से वो नकुल नीचे गिर गया था, उसका भी मौत हो गया। नकुल के मौत होने के बाद फिर भीम पूछते हैं युधिष्ठिर को, फिर नकुल ने क्या किया? नकुल तो अच्छे तरह से अश्व को चलाते हैं, बहुत सुंदर आदमी है। तब युधिष्ठिर ने बोला उनका जो सुंदरता ही उसको नीचे गिरा दिया। वो हमेशा सोचता है कि मेरा सुंदरता हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन सुंदरता हमेशा के लिए रहेगा क्या? आपका जवानी रहेगा क्या? कोई किसी का भी जवान हमेशा के लिए रहेगा? आपका पैसा रहेगा क्या हमेशा के लिए? ये नहीं रहेगा। लेकिन हम सोचेंगे कि अपना जो जवानी हमेशा के लिए रहेंगे सोचेंगे, इसलिए बुढ़े व्यक्तियों को हम इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन हम खुद बुढ़ा हो जाएंगे तब पता चलेंगे उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, हम सुंदर समझेंगे, लेकिन एक दिन तो कोई हेमा मालिनी हो, वो भी तो बुढ़िया होना ही है, हेमा मालिनी भी है कि नहीं? हेमा मालिनी तो पहले तो सब लोगों को, सभी जवान लड़के के लिए एक ड्रीम गर्ल था, है कि नहीं? अभी बुढ़िया हो गई। तो सबका जीवन ऐसा होती है। लेकिन नकुल ने अपना जीवन भर क्या किया है कि हम तो पांडवों का मैं भाई हूँ ना, मैं तो सुंदर हूँ ना समझा, इसी की वजह से वो गिर गया। ठीक है, और थोड़ा देर और आगे बढ़ना पड़ा, और थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद सहदेव नीचे गिर गए। फिर भीम ने उनको पूछा, सहदेव तो कौन है? तीसरा आंख है उनके पास,
5 पांडवों में तीसरा किसका है, तो वो सहदेव के पास है। सहदेव मतलब क्या है कि को क्रिएटर, सहदेव को क्रिएटर, ठीक है ना। जो श्री कृष्ण के पास तीसरा अंक है वो सहदेव के पास भी है, लेकिन क्या है कि इनके पास ज्ञान चक्षु है, लेकिन सहदेव के पास ज्ञान चक्षु नहीं है। सब कुछ देखेंगे, किसका मौत होने वाला है, क्या होने वाला, सब कुछ देखा। इसलिए श्री कृष्ण ने उनको बताया है कि जब कुरुक्षेत्र होने के पहले श्री कृष्ण ने उनको बताया है कि अगर तुम मुंह खोल दिया ना, तुम्हारा गले काट दूंगा पूरा, ठीक है ना। मुंह बिल्कुल नहीं खोलना, जो हो रही है उसे देखते रहो। किसका मौत होने गया मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम भी जानते हैं किसका मौत होने वाला है, क्या होने वाला, सब जानते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप देखते रहो। ये फॉर्मूला आपको भी रिप्लेस करना है। जो ध्यान में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, आपका मित्र का मौत होने का समय पता चलेगा, आपका घर में किसी का मौत होने के समय पता चलेगा आपको ध्यान करते करते, लेकिन आपका मुंह नहीं खोलना है। आप चुपचाप नाटक जैसे देखते रहो, क्योंकि धरती की एक नाटक का जगह है, इधर किसी का मौत नहीं होते। नाटक में किसका मौत हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। इसलिए क्या करना, ध्यान में कुछ भी दिखाई देगा, कुछ चुपचाप रहना चाहिए हमको। तो सहदेव को ये गर्व है कि मेरे पास तीसरा अंक है, मैं सब कुछ देखता हूँ, ये गर्व है उनको, ठीक है ना। आपका भी किसी का है क्या, किसी के पास तीसरा अंक है आपका ग्रुप में? है ना सर, है ना। किसी के पास नहीं है कि इतना ध्यान कहाँ करते छत्तीसगढ़ वाले? नहीं सर, है, करते हैं। अच्छा, कम से कम 4 घंटा करना चाहिए, तो तीसरा अंक चाहिए तो, ठीक है ना। उसी समय हमको मिलेगा। हमारा आंध्रा में 18 घंटा ध्यान करते, कोई है इधर 18 घंटा 16 घंटा ध्यान करने वाला इधर? वैसे नहीं है सर। हाँ, फिर ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा सब कुछ, सहदेव को जैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर सहदेव भी नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि मेरा पास तीसरा अंक है, ये गर्व है, ठीक है ना। ये भी नहीं होना चाहिए आपको पास। तो मैं बहुत बड़ा ध्यान करता हूँ, मैं 4 घंटा करता हूँ, 18 घंटा करता हूँ, ये भी नहीं रहना चाहिए आपको पास। तो नेक्स्ट और आगे बढ़ते रहा, ठीक है ना। और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद फिर अर्जुन भी नीचे गिर जाते हैं। तब भीम ने पूछते हैं युधिष्ठिर से कि अर्जुन क्यों गिर गया? अर्जुन तो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, ओके ना, हमेशा उन्होंने धनुष को अच्छा चलाते हैं और बहुत ताकतवर है, ये बोला। तब युधिष्ठिर ने बोला है कि उसको इतना घमंड है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं अच्छा धनुष चलाता हूँ, ठीक है ना। इसी की वजह से एकलव्य का जीवन है, या हमेशा क्या है कि अपना ताकत को हमेशा गर्व के जैसा महसूस किया है। इसी की वजह से उनको जीवन में ध्यान का इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दिया। श्री कृष्ण साथ में है लेकिन ध्यान नहीं किया। देखिए, श्री कृष्ण ने भगवत गीता बताया, फिर भी जब उनका बेटे का मौत होने के बाद श्री कृष्ण को गाली दिया। फिर भगवत गीता क्या सुने हैं तुम? भगवत गीता क्या कह रहा है कि मौत ही नहीं है बोल के श्री कृष्ण ने पूरा भगवत गीता सुनाया, लेकिन इन्होंने भगवत गीता सुनने के 10 दिन के बाद जब उसका बेटे का मौत हो जाते हैं, श्री कृष्ण को गाली दिया, उसका कॉलर पकड़ लिया, तुम सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान नहीं है। जितना भी व्यक्ति है सुनेगा तो नहीं चलेगा। आज मेरा क्लास सुनेगा तो कोई फायदा नहीं है इसको, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक क्या है कि हमारा क्लास सुन के कोई फायदा नहीं है। तो हमारे जीवन में एक ध्यान अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी की वजह से अर्जुन भी स्वर्ग तक नहीं आया। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते रहा, और आगे बढ़ने के समय में फिर भीम भी गिरने लगा, ठीक है ना। भीम गिरते गिरते पूछा युधिष्ठिर को, पूछा था कि मैं क्यों गिर रहा हूँ? फिर बोला है कि युधिष्ठिर ने तुम्हारे जीवन भर क्या है कि खाना पीना सोना यही रहा है तुम्हारा जीवन। तो ताकत ही महान है समझा तुम, ताकत के लिए इंपॉर्टेंस दिया, शरीर के लिए इंपॉर्टेंस दिया, फिर आत्मा के लिए कहाँ इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए? धर्म के बारे में, सत्य के बारे में कुछ भी तुम इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसी की वजह से तुम भी स्वर्ग के लिए लायक नहीं हो, इसलिए तुम भी गिर रहे हो। फिर रह गया कितना लोग है अभी? एक बंदा, ठीक है ना। वो कौन है? युधिष्ठिर एक रह गया। फिर युधिष्ठिर फिर चलते 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 पहुंच गए उधर, पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, ठीक है ना। जब उन्होंने पीछे देखा तब देखा तो एक उधर एक कुत्ता का खड़ा है। वो मैं देखा नहीं था, कुत्ता ही कुत्ता। तो उसी समय में
ऊपर लोगों से फिर इंद्र आया है। इंद्र आके बोला कि स्वागत है युधिष्ठिर, आपके लिए स्वर्ग आपके लिए तैयार है, आप चलिए मेरे जहाज में बैठे बोला। फिर युधिष्ठिर ने बोला है कि ओके मैं बैठूंगा, लेकिन मेरा साथ जो कुत्ता है उसको भी लेके जाओ साथ। इंद्र ने बोला है कि नहीं नहीं, हम तो कुत्ता के साथ लेके नहीं जा सकते, आप अकेले ही लेके जाए। फिर युधिष्ठिर ने बोला है कि मेरा साथ जो कुत्ता इतना ट्रैवल करके आई है वो स्वर्ग के लिए लायक है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। तुरंत ही वो जो कुत्ता है यमधर्मराज का रूप में प्रत्यक्ष हो गया। फिर बोला है कि यमधर्मराज ने बोला है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, ठीक है ना। यमधर्मराज का जो अंशात्मा है यह युधिष्ठिर है। मैं तुमको देख के इतना गर्व महसूस करता हूँ कि तुम अभी भी इस समय में भी तुम धर्म को फॉलो किया, ठीक है ना। तुम अकेले से गया नहीं है, तुम अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में तुम सोचा है, उस कुत्ता के बारे में। यस, इसलिए तुम धर्मराज के नाम से पुकारते हैं लोग। चलिए उनको बिठाया और ऊपर लोकों में लेके गए, ठीक है ना। ऊपर लोकों में स्वर्ग में जाने के बाद फिर क्या हुआ था कि स्वर्ग में पहुंच गया युधिष्ठिर ने। उधर देखा है तो बहुत बड़ा बड़ा सिंहासन में दुर्योधन बैठा है, कर्ण बैठा है, दुशासन बैठा है, शकुनी बैठा है, सब लोग बैठा है, ठीक है। इनको गुस्सा आ गया, ये लोग पापी लोग हैं, सब लोग को मार डाला है, ये लोग को सिंहासन में बैठा दिया, मेरा बेटा मेरा भाई कहाँ है बोल के देखा। उन्होंने उस समय बताया कि आपका भाई इधर नहीं है, आपका भाई नरक में है। बोला अरे मेरा भाई नरक में है, ये लोगों से स्वर्ग में ऐसा कैसे है, पहले मेरे भाई के पास लेके जाओ बोला। फिर उन लोगों ने भाई के पास लेके गए। जब उन्होंने नरक के पास पहुंच रहा है उस समय जो द्रौपदी का आवाज उनको सुनाई दे रहा है, जो बाकी जो कौरवों का सभी आवाज, उनका जो पांडवों का सभी आवाज सुनाई दे रहा है। तब उनको दुख आया, मेरा जो भाई है हमेशा धर्म के साथ रहा हमेशा, लेकिन ये लोग चिल्ला रहा है नरक में, ऐसा क्या है। इस तरह उन्होंने फिर सुना है। तब उनके पास जाने के बाद उसी समय फिर इंद्र आ गया। इंद्र आके ब्रह्मा के बताया कि अभी चलो, अभी तुम इधर नहीं रहना, अभी चलो ऊपर। वो बोला है कि मेरा भाई नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। तब उस समय में यमधर्मराज फिर आके बताया कि युधिष्ठिर, अभी तुम हर जगह पे तुम एग्जाम में पास हो गया, लेकिन स्वर्ग में आने के ऊपर तुम एग्जाम को फेल हो गया। क्योंकि क्या है कि जितना भी धरती में जो कैरेक्टर प्ले किया है विलन के रूप में, वो धरती के कैरेक्टर है, ठीक है ना। वो ऊपर में लोगों में नहीं लागू नहीं है। ऊपर में सब लोग कौन है, आत्मा है। जैसे आप सब लोगों ने जो बाहुबली मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी में हीरो और विलन दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं, एक दूसरों को मारते हैं, देखा है ना। लेकिन मूवी के बाहर देखिए फिल्म फेयर अवार्ड के समय में हीरो और विलन दोनों एक दूसरों को गले लगा के अवार्ड को लेके जाने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो मूवी के बाहर सब लोग दोस्त हैं, लेकिन मूवी के अंदर विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, हीरो एक्टर प्ले करेंगे, हीरोइन का करेंगे, है कि नहीं। वैसा ही ये धरती में आने के पहले हम सब लोग क्या करते हैं कि हम सब लोगों को बताएंगे, तुम मेरा सासू माँ का जैसा एक्टिंग करो, मुझको तंग करो, हमेशा गाली दे दो, मुझको बाहर जाने नहीं दे दो। पति को, एक व्यक्ति को बुलाएंगे उधर, आत्मा को, तुम एक काम करो, मेरा पति के जैसे एक्टिंग करो, दारू पी के आके डेली मुझको मारे दो, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को कौन बताया, तुम ही तो बताया, तुम आके मेरा जैसे एक्टिंग करो। तो जो बॉस आपको तंग कर रहा है उस बॉस को भी आप ही चुना है, तुम मेरे बॉस के जैसे रह के मुझको हमेशा सताते रहो, ठीक है ना। लेकिन जब ये धरती के कैरेक्टर से, धरती की मूवी जैसा है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाने के बाद कौन है, हम सब लोग एक दोस्त है, ठीक है। जैसे हम एक नाटक में जाते हैं, रामायण में राम और विलन, राम और जो रावण है दोनों लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन कभी आप जाके उस जो नाटक चल रही है वो पर्दे के पीछे जाके देखिए, क्या होता है कि राम और रावण है, दोनों बोलेंगे कि ये तुम्हारा सिगरेट दे दो, दोनों सिगरेट पीते रहेंगे। देखा कि नहीं आप लोग, राम रावण क्या करेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे पर्दे के पीछे, पर्दे क्या करेंगे, फाइटिंग करेंगे, है कि नहीं। वैसा ही ये जीवन भी क्या करते हैं, हम तो इधर तो फाइटिंग करेंगे, सासू माँ के बीच में, बहू के बीच में लड़ाई होगा, है कि नहीं।
माँ बेटे के बीच में लड़ाई होगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगा, पड़ोसन से हमको लड़ाई होंगे, ये सब कुछ होते, लेकिन ऊपर में कुछ भी नहीं होता। तो युधिष्ठिर ये चीज को पहचाना नहीं है, इसलिए उधर फेल हो गया। ठीक है ना जी, इतना होते हैं हमारा लाइफ आफ्टर डेथ के समय में। आपको भी इसके बारे में अच्छी तरह जानने का जरूरत है। हम सब लोग तो सुनते हैं मौत के बाद जीवन है, ये सब कुछ भगवत गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, वो सब कुछ जगह पे लिखा है, लेकिन रियल लाइफ पे आते हैं हम उसके जैसे जी रहे हैं क्या? हम रियल लाइफ पे आते ही हम इस तरह का जिएंगे कि मेरा जो जीवन है जब से पैदा हो गया तब से लेकर मौत तक ही मेरा जीवन है समझेंगे। मौत के बाद कौन देखा, किसको पता है? मौत के बाद जन्म होता है कि नहीं, किसको पता है? लेकिन भगवत गीता तो बता रही है तुम्हारा जन्म होते हैं, है कि नहीं? हर दिन मंदिर तो जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण बताते हैं उसको फॉलो नहीं करते। अगर किया होता तो ये दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम्स क्यों होते? इतना सारा बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर, रेप, ये सब कुछ क्यों हो रही है अगर लोग भगवत गीता को फॉलो करेंगे तो? क्योंकि किसी का भी अनुभव नहीं है, इसी की वजह से नहीं मान रहा है। भगवत गीता तो बता रहा है तुम तो आत्मा है बोल के, लेकिन हमारे अनुभव में आएंगे तो हमको क्या बता रहा है कि हमारा जो जीवन है सिर्फ पैदा होने से लेकर मौत तक ही हमारा जीवन है, यही हम समझते हैं। इसी की वजह से जीवन में दिक्कत आते हैं। तो हमको मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के माध्यम से खुद अपने मौत के बाद जीवन क्या है जानने का जरूरत है, अनुभव से जानने का जरूरत है। ठीक है ना? जन्म होता है कि नहीं, अनुभव से जानो, खुद देख के जाओ। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है आपको, एक दूसरे से, एक है अपने अनुभव से जानो, दूसरा है जो लोगों ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया उनके किताब को पढ़ो। ठीक है? अब अमेरिका में 1970 ऑनवर्ड्स में बहुत सारे मास्टर्स आए, वो लोगों ने क्या किया है कि मौत के बाद जीवन होता है कि नहीं इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। आप जानते हैं इन लोगों को? इन लोगों को कहते हैं कि पैरासाइकोलॉजिस्ट। एक डॉक्टर रेमंड मूडी है। डॉक्टर रेमंड मूडी मौत के बाद जीवन होता है कि नहीं है इसके बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया। रेमंड मूडी कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन मौत के बाद जीवन होता है कि नहीं है जीवन भर उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया है कि जिस घर में मौत होने वाला है उस घर में पहुंच जाते थे। 2 दिन में किसी का मौत होने वाला है, जाके उनको पूछते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सपना आ रहा है, ये पूछते हैं। फिर वो लोग पूछेंगे कि हाँ हमको तो एक गुफा दिखाई दे रही है, हम एक गुफा के अंदर से जा रहा हूँ मैं, और मुझको एक रोशनी दिखाई दे रहा है, उसको मैं पार किया हूँ, उसके बाद मुझको मेरा रिश्तेदार आके मिल रहा है, मुझको मेरा दोस्त मिल रहा है, वो लोग मुझको स्वागत कर रहे हैं। ऐसा अच्छा है क्या, ऐसा बात है क्या? फिर उन्होंने लिखते हैं। फिर उन्होंने दूसरा बंदे के पास जाएंगे। कुछ लोग हैं ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर में जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं उस समय क्या होता है कि एनेस्थीसिया देंगे तो हमारा जो शरीर का 1 इंच के दूर में एथेरिक बॉडी रहती है, प्राणमय कोश रहती है हर एक व्यक्ति का। जैसे ही एनेस्थीसिया देंगे वो जो एथेरिक बॉडी का जो लेयर है वो कट हो जाती है, इसलिए हमको पेन पता नहीं चलेगा, दर्द पता नहीं चलेगा। उस समय अगर ज्यादा सा एनेस्थीसिया दिया कोई पेशेंट को, तब क्या होते हैं कि हम इस शरीर के अंदर नहीं रह सकते हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकती है, सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन के समय में शरीर से बाहर आके अपना शरीर को खुद देखे हैं। आप जानते हैं खुद अपना ऑपरेशन को देखे वो लोग कैसे देखे, वो लोग अपना शरीर से बाहर आके उधर फ्लोट करते हुए लोग देखा है कि कैसे ऑपरेशन होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऑपरेशन ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ। डॉक्टर्स हैरान हो गया कि अरे इन लोग को कैसे पता, ये लोग तो बेहोश था, ये लोग कैसे देखा। लेकिन वो लोग कैसे देखा है कि उनका जो सूक्ष्म शरीर है उस स्थूल शरीर से बाहर आके देखा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस है, ये भी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। डॉक्टर रेमंड मूडी है, उनका जो किताब है, जो रिकॉर्ड किया वो किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे।
हम बहुत सारे लोग हैं कोमा में पहुंच जाते हैं, 6 महीने के लिए कोमा में पहुंच गया, 1 साल के लिए कोमा हॉस्पिटल बेड में ही रहेंगे। तब रेमंड मूडी क्या करते हैं, उनके पास जाकर पूछते हैं कि अरे आपका मौत हुआ, आपको क्या हुआ, अब तो 6 महीने तो है ही नहीं इधर। तो वो बंदा कहता है कि मैं उस लोक में गया था, उधर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर नोट करेंगे। और बहुत सारी जगह पे आप देखा होगा कि किसी व्यक्ति का मौत हो गया, उस व्यक्ति को लाश को हम शमशान तक लेके गए। जब शमशान तक लेके गया था तब क्या हुआ था कि वो व्यक्ति उधर सडल उड़ गया। जिसका मौत हो गया समझ रहा है, वो व्यक्ति शमशान के पास जाके उठ गया। इस तरह केसेस कभी सुने हैं आप? है कि नहीं? सुना है ना? शोभा मैडम ने सुना है, ठीक है ना? तो इस तरह के व्यक्ति के पास भी जाके रेमंड मूडी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आप तो मौत हो गया समझ रहे हैं, लेकिन आप कैसे फिर उठ गया? फिर वो बंदा कहते हैं कि मैं तो ऊपर चला गया था, लेकिन उधर कोई मुझको मिला है मास्टर्स ने, वो लोग बोला है कि आपका समय अभी नहीं हुआ है, अभी धरती में तुम्हारा काम बाकी है, फिर मुझको वापस भेज दिया। इस तरह बहुत सारे जो केसेस है उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद उन्होंने ये जो किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ के बारे में लिखा है, ठीक है। और एक मास्टर है डॉक्टर एर्नस्ट स्टीवनसन है, उन्होंने 20 सजेस्टेड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन ये किताब लिखी। उन्होंने जन्म है तो है कि नहीं है इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया। जैसे 10 साल के पहले मैं सुना था, ये राजस्थान में एक छोटा सा लड़का है, 5 साल का लड़का है, वो लड़का ने बताया है कि मेरा बीवी है बिहार में है, मेरा बच्चे बिहार में है बताया। फिर उन्होंने क्या किया था कि उस लड़के को 5 साल के लड़के को लेकर बिहार पहुंच गया। बिहार में जाने के बाद ये लड़के ने उस अपना एक बुढ़िया को देख के बताया कि मेरा बीवी है। उनको तो जो बाकी लोग जो उनके बेटे को पहचान लिया उन्होंने, ये सब लोग मेरा बेटा है बताया। वो ये छोटा 5 साल का जो लड़का है, इससे उनको कंफर्म हो गया कि पिछले जन्म होता है। हम तो देखा था एक यूपी में भी एक छोटा सा लड़का, 5 साल का लड़का रशियन लैंग्वेज बात करने लगा। जो अनपढ़ लड़का है, कभी स्कूल नहीं गया, वो रशियन लैंग्वेज कैसे बात किया उन्होंने, ठीक है ना? इसके बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया है। तब उनको पता चला कि उसका पिछले जन्म में वो रशिया में था वो लड़का, ठीक है। और एक लाइफ पे दूसरा लाइफ के बीच में क्या होता है इसके बारे में बहुत सारा किताबें हैं, ठीक है। डॉक्टर माइकल न्यूटन का किताब है द डेस्टिनी ऑफ द सोल। ये सभी किताब आपको पढ़ेंगे, आपको प्रूफ हो जाएंगे कि ये मौत के बाद जीवन होते हैं, जन्म होता है, एक जन्म को दूसरे जन्म के बीच में हम धरती में कैसे आने का प्लान करते हैं, ये सभी चीज़ हमको पता चलता है। ना हम खुद ध्यान करते हैं, ना हम इस तरह का किताब पढ़ते हैं। हम बोलेंगे कि मौत के बाद जीवन होता नहीं है, कैसे बता रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना चाहिए कि साइंटिफिकली आपको जानना है ये सभी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सब लोग ये कहिए कि हमारा इस लोक में, इस सृष्टि में 14 लोक है। कितना लोक है? 14 लोक है। 7 अधोलोक है, 7 ऊर्ध्वलोक है। 7 अधोलोक कौन सा है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक है। और ऊर्ध्वलोक 7 लोक है। वो क्या है? भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, 7 लोक है, ठीक है ना? सब लोग कहिए एक बार, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, 7 लोक है, ठीक है। जो व्यक्ति का चेतना है पहला चक्रा में है, जो मूलाधार चक्रा में है, जिसका चेतना मूलाधार चक्रा में, उसका मौत होने के बाद कहाँ जाएगा? वो भूलोक में रहेगा। कहाँ रहेगा? वो भूलोक में रहेगा। जिस व्यक्ति का चेतना है दूसरा चक्रा में रहेगा, स्वादिष्ठान चक्रा में रहेगा, उस समय उसका मौत के बाद वो कहाँ जाएगा? भोर लोक में पहुंचेगा।
जिस व्यक्ति का 3rd चक्रा में है वो स्वर्लोक पहुंचेगा। जिस व्यक्ति का 4th चक्रा में है वो जनालोक में पहुंचेगा। जिस व्यक्ति का 5th चक्रा में है वो व्यक्ति मौत के बाद कहाँ पहुंचेगा? यह है महालोक पहुंचेगा। जिस व्यक्ति का 6th चक्रा में है वो व्यक्ति मौत के बाद कहाँ पहुंचेगा? तपोलोक पहुंचेगा। जिस व्यक्ति सहस्रार में है वो व्यक्ति मौत के बाद कहाँ पहुंचेगा? सत्यलोक पहुंचेगा। सत्यलोक मतलब यही लोक में शिव जी है, विष्णु है, हमारे जितने भी भगवान है, ये सब लोग कहाँ रहते हैं? सत्यलोक में रहते हैं। तो आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपका क्षेत्र कहाँ तक पहुंचना चाहिए? इधर तक पहुंचना। कब पहुंचना है? जब आप धरती में है तभी आपको पहुंचना है, धरती के बाद नहीं है। याज बिलो सो यबो। आपको धरती में जो ज्ञान है उसी के हिसाब से आपको ऊपर लोकों में अलर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका पैसा का जैसा स्टेटस रहेगा उसके हिसाब से ट्रेन में आप जाएंगे। आप क्या करेंगे? स्लीपर में जाना है, 3 AC में जाना है, 2 AC जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, आपका स्टेटस के ऊपर डिपेंड होती है। ऐसा ही इधर क्या स्टेटस है, आपको मौत के पहले क्या ज्ञान का स्टेटस है, उसके हिसाब से आपको ऊपर लोगों में भेजा जाएगा, ठीक है ना। इधर जो फ्रेंड्स को आप पसंद करते हैं वो फ्रेंड्स आपको मिलेंगे ऊपर भी। अगर आपका फ्रेंड्स जीसस है, बुद्धा है, महावतार बाबा जी है, तो ऊपर में जाके उनको मिलेंगे, ठीक है ना। आप इधर आपका फ्रेंड्स है जो हमेशा जो कंप्लेंट करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, सीरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, ऊपर लोगों में जाएंगे भी वही लोग मिलेंगे। जो लोग संगीतकार है, इधर अभी हमारा संगीतकार है, हमारा आंध्रा का SP बालासुब्रमण्यम का बहुत हो गया, अभी वो कहाँ जाएंगे? अभी वो जाएंगे गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक में क्या होते हैं? उधर भी संगीतकार मिलेंगे, जितना भी पूर्व जो संगीतकार है, SD बर्मन, RD बर्मन, ये सब लोग मिलेंगे उधर। उनके साथ बात जाके फिर डिस्कस करेंगे और कैसे आगे बढ़ना है संगीत में, और कैसे सीखना, ठीक है ना। जो लोग जैसा फ्रीक्वेंसी है धरती में वही फ्रीक्वेंसी के लोगों का उस लोक में पहुंचेंगे, ठीक है ना जी। तो जो व्यक्ति है अभी इस जन्म में ध्यान किया है, जो तपस्या किया है इस जन्म में, वो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा मौत के बाद? वो पहुंचेगा तपोलोक में, ठीक है ना। अगर आप लोग जितना इधर जो बैठे हैं आज जो क्लास मेरा सुन रहे हैं, आप सब लोग कहाँ पहुंचेंगे? अगर आप ध्यान को नहीं छोड़ेंगे तो जिंदगी पर ध्यान करेंगे, आप कम से कम आप तपोलोक जाएंगे। बीच में छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा। जीवन भर आप ध्यान करेंगे, आखिरी श्वास में भी आप ध्यानी के रूप में श्वास को छोड़ेंगे, एक योगी के रूप में, तब आप कहाँ पहुंचेंगे? तपोलोक पहुंचेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति है ध्यान को सिखाते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति है हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में जाकर ध्यान सिखाया, गांव-गांव जाके शहर जाके सिखाया, उनको कौन सा लोक मिलेगा? उनको सत्यलोक मिलेगा। जो प्रचार किया है ध्यान को वो सत्यलोक मिलेगा। नीता मैडम को सत्यलोक मिलेगा, ठीक है। नीता मैडम ने सबको सत्य के बारे में बता रही है, ये क्लासेस कर रही है, छत्तीसगढ़ में सबको ध्यान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है कि नहीं? तो वो मैडम को सत्यलोक मिलेगा। आप भी नीता मैडम जैसा सबको ध्यान सिखाएंगे लाखों लोगों को, तो आपको भी सत्यलोक मिलेगा। नहीं तो आपको अकेले ध्यान करते रहेंगे तो आपका कौन सा लोक मिलेगा? आपको तपोलोक मिलेगा। जो व्यक्ति है अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, इस तरह का अच्छा काम कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, वो व्यक्ति कौन सा लोक मिलेगा? उसको महालोक मिलेगा। कौन सा लोक मिलेगा? उसको महालोक मिलेगा, ठीक है ना। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको मौत के बाद क्या मिलेगा? महालोक मिलेगा। जो अच्छा कर्म करते हैं 5th चक्र तक रहेंगे। जो ध्यान करते हैं वो लोग 6th चक्र में रहेंगे। जो ध्यान का प्रचार करते हैं वो लोग सहस्रार में रहेंगे। जो ध्यान करते हैं उसका जो ज्ञान है 2 पेटल्स स्टेडी है, ठीक है ना। जो ध्यान प्रचार करते हैं 500 टाइम्स मोर आपको नॉलेज मिलेगा। जो लोग ध्यान सिखाते हैं उसको 500 टाइम्स मोर नॉलेज मिलेगा, इसलिए वो लोग सहस्रार में पहुंचेंगे, ठीक है ना जी। तो क्या करेंगे आप सब लोग? लेकिन जो व्यक्ति है इस भौतिक जीवन में सबके साथ अटैचमेंट में है, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति, तो वो बंदा क्या करेंगे? जैसे शरीर छोड़ेंगे वो लोग क्या है कि धरती में घूमता रहेंगे,
भूत के जैसा, ठीक है। उन लोगों को क्या कहेंगे, अर्थ बाउंडेड सोल कहेंगे, अर्थ बाउंडेड सोल, दैट मीन्स क्या कि धरती में घूमने वाला आत्मा, क्योंकि इन लोगों के साथ क्या है कि अटैचमेंट रहते हैं, ठीक है ना। किसी का मौत हो गया, उनको बीवी पर प्यार है, वो सोचे था कि मेरा बीवी अभी उनको हेल्पलेस है, अभी मैं तो शरीर छोड़ा हूँ। बहुत सारे आत्माओं को शरीर पर पता नहीं चलेगा कि मेरा मौत हुआ कि नहीं है, कुछ दिन तक पता भी नहीं चलेगा कि मेरा मौत हुआ कि, वो जैसे शरीर छोड़े के जाएंगे, जब मौत हो जाएगा उसका बीवी के पास जाएगा, ये तुमको पता है क्या, जब तक शरीर में तो बहुत दर्द था शरीर में, अभी मेरे पास कोई दर्द नहीं है, बहुत मजा हूं मैं, बोल के बीवी को बताएगा, लेकिन बीवी को सुनाई दे देगा, ठीक है ना। बीवी रोता रहेगा, पति जी आपका नहीं है, अब मैं क्या हो करूंगा बोल के वो रोता रहेगा, लेकिन वो बोलेगा कि अरे मेरा मौत नहीं हुआ है, बहुत मस्ती हूँ, वो बोलेगा, लेकिन इसको दिखाई नहीं देता है। उसको जिसका शरीर छोड़ दिया उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इधर जो धरती में बैठा है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो जो बंदा मौत हो गया, वो घर के सबका जो रो रहा है उनके पास जाकर देखता रहेगा, सुनता रहेगा, सब लोग बोलेंगे कि देखो इतना अच्छा व्यक्ति है, ऐसा है, ऐसा बोलेगा, इसका सुनता रहेगा, अच्छा मैं ऐसा किया हूँ क्या, बहुत अच्छा बातें सुनेगा। लेकिन जैसे उस लाश को लेके गया, आप देखते हैं वो लाश को लेके जाके उधर शमशान में जाके उसको जला दिया, उसके बाद वो सभी बेटे वापस आएंगे, वो बेटियां वापस आएंगे। बेटियां क्या करेंगे कि माँ का जो गहना कहाँ छुपा है, माँ का कहाँ साड़ी छुपा है, उसका देखेंगे। देखा है कि नहीं आप सब लोगों ने, सब एक घर में 4 बहनें हैं, वो देखेंगे मेरा माँ मेरे बड़े सिस्टर को कितना दिया है, मेरे छोटे सिस्टर कहाँ दिया है, उन्होंने गहने कहाँ छुपा के रखा है, ये देखेगा बेटियां। बेटा देखेगा कि ये जो जितना भी हमारा जो पैसा है वो किसको क्या क्या बांटे हैं, क्या बिल डाले हैं, उसके बारे में फाइट करता रहेगा वो भाई और बहन। अभी लाश को जाके जला के आया, अभी रोया है सब लोगों ने, जैसे उधर जला के आया तो क्या हो गया, फिर लोगों ने पैसा के लिए लड़ाई करना शुरू कर। यह भी सुनता रहेगा जो आत्मा है, अरे यार इन लोगों के लिए मैं कितना तड़पा हूँ, मेरा बेटा के लिए, मेरा बीवी के लिए, लेकिन मेरा बीवी भी ऐसा सोच रही है क्या, मेरा बेटा भी ऐसा सोच रहा है क्या, वो थोड़ा आत्मा थोड़ा दिक्कत होगी। कभी कभी वो सोचेगा कि अब मेरे बेटे को शादी नहीं हुआ, बेटी को शादी नहीं हुआ है, इनको मैं कैसे कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, ये सोच के फिर उधर ही रहेगा। जनरली किसी का भी मौत हो जाता है तब क्या होते हैं कि उसको लेके जाने के लिए 2 मास्टर्स आते हैं। हमेशा ये धरती में जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मौत तक हमेशा क्या है कि 2 गाइडेंस मास्टर हमारे साथ में रहते हैं, ठीक है ना। वो 2 गाइडेंस मास्टर हमारे पास आएंगे, चलो तुम्हारा टाइम हो गया, ऊपर चलो बोलते हैं। तो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी मेरा बीवी अभी तक सेटल नहीं हुआ, मेरा बच्चे सेटल नहीं हुआ, मैं नहीं आऊँगा बोलेंगे। मेरा पति अभी कैसे है, उनको कौन देखभाल करेगा, मैं तो इधर ही रहूँगा बोलेगा। आप तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आपको जो अटैचमेंट है क्या करेंगे, ऊपर लोगों पे लेके नहीं जाएंगे। तो जो ऊपर से आया मास्टर्स वो क्या करेंगे कि चलो तुम नहीं आना चाहते हैं क्या, तुम्हारा मर्जी, छोड़ के चले जाएंगे। इधर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ये सृष्टि में सभी आत्मा को फ्री विल है, ठीक है ना, किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे आप सब लोगों ने मूवी देखा होगा अमिताभ बच्चन का, देखा कि नहीं है, भूतनाथ मूवी में अमिताभ बच्चन क्या करते हैं कि जिंदगी भर मेहनत करते हैं, जिंदगी भर मेहनत करके कोठी बनाते हैं, बड़ा सा कोठी बनाएंगे। जिस दिन इनाग्रेशन था, उस घर का ओपनिंग था, उसी रात को उनका मौत हो जाता है। मास्टर्स आ जाएंगे, भैया तुम्हारा टाइम हो गया चलो। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अरे यार मैं ऐश करने के लिए मैंने इतना सर कोठी बनाया हूँ, जिंदगी भर मेहनत करके इतना बड़ा कोठी बनाया हूँ, तुम तो ऊपर चलो बोल रहे हो, मैं नहीं आऊँगा बोलते हैं। फिर मास्टर्स कहेंगे कि तुम्हारा मर्जी, तुम इतना मेहनत रहो। फिर अमिताभ बच्चन क्या करेंगे, भूत बन के उधर घूमते रहते हैं, उसी बंगला में घूमते रहेंगे, ये मेरा बंगला है बोल के। जो भी व्यक्ति उस कोठी में आते हैं वो बोलेंगे कि ये मेरा कोठी है, तुम आ नहीं सकते, यह मेरा चारपाई है, इसमें कोई बैठ नहीं सकते, इस तरह के कहते हैं। तो जिसका अटैचमेंट होते हैं उसका ऐसा होता है। हमारे घर के बगल में एक बंदा है
जिंदगी भर बहुत मेहनत किया उन्होंने, इमली का साथ मेहनत की, उन्होंने एक व्यापार किया और उन्होंने 5 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग बनाया, रेंट दे दिया, पैसा अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। तो उनका 4 बेटा है, लेकिन 4 बेटे को उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। एक गारमेंट का शॉप है, लेकिन जब उसका मौत का समय आ चुके हैं लास्ट मोमेंट तक, फिर घर वाले ने क्या किया था कि जो 5 फ्लोर्स का उसका बिल्डिंग है, लेकिन घर में नहीं रखा, घर से बाहर रख दिया। आप कितना भी पैसा कमाया होगा, आपको घर में नहीं रखेंगे। आप तो सोच रहे हैं कि मेरा बीवी सोचेगा, लेकिन बीवी क्या करेगा, आपको टच करने के लिए भी डरेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन भर मेरा बीवी मेरा बच्चा सोचेगा, लेकिन मौत के समय में आपको छूने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको घर से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। उस बंदे को बाहर रखा गया था, सबके पास खबर पहुंच गया कि इसका मौत होने वाला है, सभी बेटे आ गया, बेटी आ गया। फिर उन्होंने आंखें खोल के देखा, सब आप लोग आ गया, ठीक है। सभी चारों बेटे को देखा, जिससे उसको गुस्सा आ गया। आज चारों बेटे क्या कर रहे थे तुम लोगों ने, दुकान को कौन संभालेगा, जाके दुकान को संभालो बोल रहे हो। मौत का समय आ चुके और 1 मिनट मौत होने वाला है, लेकिन उसका मन कहाँ है, दुकान पे। क्या हालत है देखो उस बंदे का। तो उस बंदे का मौत होने के बाद कहाँ रहेगा वो, बताइए आप लोग। वो दुकान में ही घूमता रहेगा, मेरे दुकान को क्या हो जाएगा बोले, है कि नहीं। हमारे रिश्तेदार में एक सासू माँ और एक बहू है। सासू माँ को उनका माता जी से, पिताजी से, उनका परंपरा से उनको गहने आया, इतना सारे गहने हैं उनके पास, तो ठीक है। और जो बहू है, बहू ने बोला है कि सासू माँ आपके पास इतना सारे गहने हैं ना, अभी क्या है कि हर दिन अमिताभ बच्चन आ रहा है टीवी में, कल्याण ज्वेलर्स में नया नया का ज्वेलर्स ले लो, नया नया डिजाइन आ रहा है, ये सब कुछ बता रहा है हर दिन, तो ठीक है ना। अक्षय कुमार आके उधर ये दुकान में जाके नया नया ले लो बोल रहा है। नेक्स्ट मुथूट फाइनेंस में लेने के लिए एक बंदा बोल रहा है, मणप्पुरम गोल्ड में लगाने के लिए एक एक्टर बोल रहा है, मैं नया नया डिजाइन का मैं थोड़ा सा मैं ले लूंगा ना, मैं गहने दे दो बोल। तो सासू माँ को गुस्सा आ गया, अरे मेरा मम्मी पापा ने दिया, मैं दे नहीं सकता। तो उसको जो बहू का जो नजर है सासू माँ का जो गहने पर है, और सासू माँ का जो नजर है वो गहने को बचाने का है। उसी समय में इस तरह के होते होते वो जो सासू माँ का मौत हो गया। आप बताइए मौत के बाद वो सासू माँ कहाँ रहेगा, वो गहने के पास घूमता रहेगा, है कि नहीं। अभी ये आप लोगों में कोई है ऐसा इस तरह का ये अटैचमेंट में, आप सत्यलोक के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस तरह के अटैचमेंट में रहेंगे तो कहाँ सत्यलोक पहुंचेंगे, कहाँ तपोलोक में पहुंचेंगे। पहले धरती से बच के जाइए ऊपर। तो आप किसी के साथ अटैचमेंट में रह गया मतलब धरती में रह गया, घर पे, आकार पे, अपने बीवी पे, अपने बच्चे पे, किसी पे, ठीक है। सती सावित्री है, सती सावित्री भी नहीं पाया है। आप सोच रहे हैं सती सावित्री को पूजा करते हैं हम सब लोग, क्योंकि सती सावित्री ने क्या किया, अपना जो पति है, पति का जो समय आ चुका था ऊपर जाने का, जब यमधर्म राजा के उसको लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान का शक्ति को इस्तेमाल करके बचा लिया अपना पति को। बहुत स्मार्ट सोची है वो, है कि नहीं। मैं बहुत योगी नहीं हूँ, मैं मेरे पति को जान को बचा के आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसका बाद कहानी आपको पता नहीं है, उसका बाद कहानी मैं बताता हूँ। उसका बाद क्या हुआ था कि जवानी है, इसके वजह से सती सावित्री ने क्या कि अपना पत्नी को बचा के लेके आई है। लेकिन एक दिन तो बुढ़ापे आएगा, है कि नहीं। एक दिन तो सबको मौत होगा ही, इसका भी बुढ़ापे आई गई उस दिन, और एक दिन उसका भी मौत हो गया, उसका पति का भी मौत हो गया, ऊपर लोक में चला गया। उधर ऊपर में पकड़ लिया सभी मास्टर ने उनको, इधर पकड़ते नहीं है, ठीक है ना। तुम तो बहुत ध्यान किया, बहुत ज्ञान पाया बोल रहे हैं, लेकिन तुम क्या किया, तुम्हारे पति का जो समय था, उस समय जो निकलने का टाइम है, उस समय तुम कुछ रोक दिया था। अभी तुम बचाया क्या, अभी भी आ गया ऊपर। मौत तो होना ही है किसी का, व्यक्ति का मौत किसी को बचा सकते हैं क्या। लेकिन तुमने क्या किया था कि जो सृष्टि का जो नियम है उसको तोड़ दिया तुमने।
तो नेक्स्ट 7 जन्म तक तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारे पति का मौत होगा। ये तुम्हारा पनिशमेंट है, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था लेसन, ठीक है ना, क्योंकि अटैचमेंट की वजह से। सत्यलोक कहाँ मिलेगा उनको? बहुत ध्यान किया सती सावित्री ने, लेकिन उनको नहीं मिला है। तो आप लोगों में कैसा है क्या? कोई मेरा भाई का क्या होगा, मेरा बहन का क्या होगा? आज दोपहर में एक मैडम फोन किया दिल्ली से, उन्होंने फिर मुझसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया। उन्होंने मेरे बहन का शादी नहीं हो रहा बोल के, ठीक है। आपके बारे में बताया मैडम, आपके बहन के बारे में क्या लेना? नहीं, मेरा बहन का शादी होना है, ठीक है। बहन ने क्या कर्म किया है, क्या वो बहन का होमवर्क आप करेंगे क्या? पूछा मैं, स्कूल में जब रहेंगे उसका होमवर्क कर सकती है क्या? वैसा ही बहन का जो क्या कर्म किया ये कैसे कर सकती है? मेरा बेटा मेरे हिसाब से नहीं रहते, वो पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। क्यों रहना चाहे तुम्हारा बेटा तुम्हारे हिसाब से? कोई रूल है क्या? वो बेटा स्पोर्ट्स के लिए आया होगा, डांस करने के लिए आया होगा, संगीत करने के लिए आया होगा। तुम पढ़ाई के पीछे पड़ा है, तो बच्चे के पीछे भी तुम क्यों पड़े हो? अज्ञान है लोगों को, इसी वजह से तुम दुख में है। समझ में आ रहा है जी? तो हमको ये सभी अज्ञान है, हम धरती को बांध के रखेंगे। हम कहाँ सत्यलोक के बारे में सोचेंगे? सत्यलोक में जीने के लिए सच्चे हरिश्चंद्र जैसा रहना चाहिए। सच्चे हरिश्चंद्र नंगा हो गया, कुछ भी नहीं था उसको जीवन में, जब फाइनल मोमेंट में वो सत्य के साथ रहा तब उसको सत्यलोक मिला। ऐसा थोड़ी मिल जाता है सत्यलोक। सत्यलोक के लिए आपको बहुत खड़ी मेहनत करना पड़ेगा, खड़ी ध्यान प्रचार करना पड़ेगा। जिस को जब सूली पे चढ़ाया, जिससे कंप्लेंट नहीं किया, उस समय में भी खून बह रही उनको, लेकिन उन्होंने उस समय में भी किसी को गाली नहीं दिया। उन्होंने सबको माफी दे दी उस समय। इस समय जिएंगे जीसस जैसा। एक सोक्रेटिस ने, सब लोगों ने उनको जहर दिया, लेकिन सोक्रेटिस से किसी को कंप्लेंट नहीं किया। आप भी सोक्रेटिस जैसा, जीसस जैसा एक सच्चे हच्चे जिएंगे, तभी आपको सत्यलोक मिलेगा। ऐसा थोड़ी मिलेगा सत्यलोक। पहले आप जानो कि ये धरती से पहले छुटकारा कैसे पाए, अपने अटैचमेंट से कैसे बाहर आए, अपने द्वेष से कैसे बाहर आए। नहीं तो आप धरती में घूमता रहेंगे। अभी तक धरती में 80% आत्मा धरती में घूम रहा है, कोई ऊपर नहीं गया नहीं है। आपको पता है क्या? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप अभी इस समय में लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारा आत्मा रिलीज होकर जा रहा है, लेकिन बहुत हजारों साल से बहुत सारा आत्मा धरती में रह गया, क्योंकि अज्ञान की वजह से। मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा माता पिता, मेरा घर। आप भी किसके साथ बांधे हुए हो आप जाने हो? नहीं जानेगा तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग एटलीस्ट क्या है कि शिव जी के साथ अटैचमेंट में रहते हैं, या साईं बाबा के साथ रहते हैं, या जीसस के साथ रहते हैं। फिर ये क्या करेंगे कि मौत के बाद जैसे शरीर से बाहर आएंगे, फिर वो सोचेंगे कि मैं तो जिंदगी भर शिव जी का तो मैं पूजा किया हूँ ना, शिव जी मेरे पास आएगा, वो अपना दूत भेजेगा, शिव जी का जितना भी रिप्रेजेंटेटिव से वो आएगा, इस तरह का सोचेगा। तो क्या होगा कि जो गाइडेंस मास्टर आने वाला है वो शिव जी का दूत के रूप में दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर वो सोचेगा हाँ आ गया मेरे लिए शिव जी आ गया, ये सोचेगा। फिर वो लोग आके बताएंगे चलो इधर क्या रहना, चलो ऊपर बोलेंगे। फिर वो क्या किया, थोड़ा आस्तिक है ना, तो शिव जी का पूजा किया, वो सोचेगा ठीक है वे लोग बता रहे, शिव जी बता रहे तो सही होगा बोल के वो ऊपर चले जाएंगे। जो जीसस को माना है, एक उनके एंजल्स के जैसे दिखाई देगा उनको, हाँ मेरे लिए जीसस आ गया बोल के वो चले जाएंगे। चल जो बंदे कुछ ना कुछ को विश्वास में रहे वो लोग इस लोक में नहीं जाएंगे तो ऊपर में चले जाएंगे, ठीक है ना, वो गोवर लोक तक पहुंचेंगे। कुछ लोग सुसाइड्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इन लोगों का क्या होता है कि मौत के बाद इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इन लोगों को ऊपर कैसे जाने को गाइडेंस नहीं होता। उस समय बहुत सारा गाइडेंस मास्टर आते हैं उनको समझाने के लिए। उनके लिए एक रिलैक्सेशन में उनके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, एक रिलैक्सेशन रूम्स रहते हैं गोवर लोक में। उधर जाके उनको 1 साल के लिए 2 साल के लिए उधर बिठाया जाएगा उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना दुख होती है कि रोते 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 अपना पति से गाली सुनते हैं, अपना सासू माँ से ससुर से गाली सुनते हुए, पति से सुनते हुए जिंदगी भर रोते रोते मौत हो जाते हैं। इस तरह के लोगों का क्या करेंगे कि एक रिलैक्सेशन मंदिरों में जाके उसको बिठाएंगे, वो लोग फिर रिलैक्स हो जाएंगे। पहले
जब वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, उस समय उनको फिर उससे ऊपर स्वर लोकों में लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भूवर लोक है, ये क्या करेंगे कि भूवर लोक है आप सब लोगों का रिलैक्सेशन होने के लिए, आपका जो जितने भी भ्रम रहते हैं उस भ्रम के साथ रहने का। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि मौत के बाद भी इस भौतिक जीवन के साथ कितना अटैचमेंट के साथ रहते हैं कि वो लोग भी क्या करेंगे कि अपने हिसाब से वो लोग अपना लोक को क्रिएट करेंगे। कुछ लोगों को क्या है कि हर दिन शाम को क्लब में जाने का आदत है, दारू पीने का, फिर मौत के बाद भी क्या करेंगे, उस भोर लोक में जाके उधर भी जाके दारू पी के आएगा, उधर पे बाहर रहेगा। भोर लोग कैसे रहते हैं कि इधर जैसे रायपुर रहेगा उधर भी ऐसा रायपुर रहेगा, ऊपर इधर जैसे अमेरिका रहेगा ऊपर भी ऐसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा उधर भी, क्योंकि ये हमारा सबका भ्रम का लोक है। हम इतना अटैच हो चुके हैं कि हम शरीर छोड़ने के बाद भी हम वैसा ही रहेंगे सोच रहे हैं, हमारे भ्रम के हिसाब से उधर एक लोक सृष्टि होगा। कुछ लोग ये समझेंगे कि हमने बहुत गलती किया है, हमने बहुत लोगों को मारा है, तो हम नरक में जाएंगे सोचेंगे। इस तरह के लोगों को लिए क्या होगा कि मौत के बाद नरक क्रिएट होगा। और याद रखिए ब्रदर मास्टर्स, इस सृष्टि में कहीं भी नरक नहीं है। अभी तक आप सोच रहे हैं कि नरक होगा। नरक में जाने के लिए पहले शरीर चाहिए आपको, किसी को पनिशमेंट चाहिए तो पनिशमेंट किस पे दे सकते हैं, शरीर रहेगा तो दे सकते हैं। जब ये शरीर नीचे रह गया, आप आत्मा है, आत्मा को ना शस्त्र छेद कर सकते हैं, ना पानी उसको भिगा सकते हैं, ना हवा उसको तड़पा सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर आपको कौन पनिशमेंट दे सकते हैं आत्मा को। तो इस सृष्टि में कहीं भी नरक नहीं है, याद रखिए बेटे फास्टर। हमको डराने के लिए जितना भी रिलीजन है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब लोगों ने ये डराने के लिए नरक को क्रिएट किया, ठीक है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि स्वर्ग रहेगा मेरे लिए, तो उनको उसके हिसाब से स्वर्ग रहेगा। स्वर्ग भी नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। जो हिंदू है वो सोचेगा कि मौत के बाद मेरे लिए इंद्रलोक रहेगा, रंभा उर्वशी मेनका आएगा मेरे लिए डांस करेगा सोचेगा, तो उनके लिए वही होगा। एसी रूम रहेगा, उधर मैं दारू पीता रहूंगा, डांस को देखता रहूंगा, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में स्वर्ग में यही बताया है ना। औरत के लिए क्या बताया, औरत के लिए स्वर्ग कैसे रहेगा, शोभा मैडम कैसे है। अगर आप जाएंगे ऊपर स्वर्गलोक में, आपके लिए क्या एंटरटेनमेंट रहेगा, कुछ बताया आपके लिए, आपको कुछ नहीं बताया। क्योंकि जिस समय में ये नरक और स्वर्ग को क्रिएट किया अपना पंडित लोगों ने, उस समय क्या हुआ था कि मेल डोमिनेशन था उस समय। इसी की वजह से औरतों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसी की वजह से औरत को किसी को भी नहीं बताया कि तुम्हारे मौत के बाद स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा होते हैं। सिर्फ जो लालच है आदमी को दिया गया, तुम हमारा बात सुनेंगे तब तुम स्वर्ग में जाएगा, तब क्या होते हैं कि तुम्हारे लिए रंभा उर्वशी मेनका डांस करेंगे। हिंदुइज्म में स्वर्ग अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है, इस्लाम में अलग है। हिंदुइज्म में नरक में कौन रहेगा, यमधर्मराज चित्रगुप्त रहेगा, ठीक है ना। इधर का पनिशमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे उधर के नरक अलग होते हैं, इस्लाम में जाएंगे उधर के नरक अलग होते हैं। हिंदुइज्म का स्वर्ग में एसी रहेगा, लेकिन आप टिबेट लोगों का स्वर्ग में जाएंगे उधर आग रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर लोग -डिग्री में टेम्परेचर में रहते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं कि उधर का पंडित लोगों ने बताया कि तुम हमारा बात सुनेगा, ऊपर लोग में जाएगा तो तुम्हारा आग रहेगा। इस तरह का हमारा जितना भी रिलीजन से हम सब लोगों को क्या किया है कि बहुत सारे भ्रम में, बहुत सारे विश्वासों में डाल के रखा। अब ये सभी है कि हम अपना साइंटिफिक दिमाग को इस्तेमाल करके ये सभी से बाहर आने की जरूरत है। उसी समय तुम इस लोगों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं, हर दिन क्या अपने शरीर से बाहर आते हैं, बहुत सारे लोगों पे जाके ट्रैवल करके आते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे मौत हो जाएगा उस समय क्या करेगा, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो तुरंत ही चले जाएंगे। जिस लोग से चलना है वो बिलोंग कर उस लोग में चले जाएंगे। अब मेरा मौत हो जाएगा, मैं 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरा लोग कहाँ है मुझको पता है, हर दिन मैं जाके आ रहा हूँ, उस लोग में चले जाऊंगा। तो हम भी क्या करना चाहिए,
हमारा जो मौत है ये सर फटना चाहिए हमारा, ऐसा मौत होना चाहिए। ये ब्रह्म रंध्र फट के प्राण निकलना चाहिए, नीचे का कोई भी रंध्र से हमारा जो प्राण है वो निकलना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं उत्तर द्वार। जो बंदे के उत्तर द्वार में जो मौत होती है, उत्तरायण में मौत होती है, वो स्वर्ग में पहुंचेगा कहते हैं। उत्तरायण मतलब क्या है? उत्तरायण मतलब क्या है कि फोर्थ चक्र, फिफ्थ चक्र, सिक्स्थ चक्र, जो बंदा मौत होती है उसको उत्तरायण मिलते हैं। जो दक्षिणायन मतलब क्या है कि नीचे के चक्र में जिसका मौत होता है उसका जो क्या होते हैं, नीचे लोगों में जाएंगे मौत के बाद। ठीक है ना? ये सब कुछ है हमारा जो रहस्य है। जब हमको जनालोक में जाएंगे, उधर क्या करते हैं, जो भी आत्मा है जनालोक में लेके जाके उधर क्या करेंगे कि हमको पूरा मूवी दिखाएंगे। आपने इस जन्म में क्या किया, क्या नहीं किया, सब क्या किया, सब कुछ दिखाएंगे आप। वो देखने के बाद फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए आप प्लानिंग करेंगे। हाँ, उस समय में पिछले जन्म में वो बंदा मुझको बहुत मदद किया है, मैं इस बार क्या करूंगा, उनका बेटे के रूप में जाऊंगा। हाँ, वो बंदा मुझको बहुत दिक्कत दिया, इस बार मैं उसको दिक्कत दे दूंगा। इस तरह आपको प्लान करके धरती में उसके हिसाब से नया बॉडी को चुन के आप धरती में आएंगे। ये सब कुछ होते हैं आपको जनालोक में। जनालोक एक ट्रेनिंग सेंटर है आपको, उधर भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। उधर क्या होते हैं कि हमको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगले लाइफ टाइम में आपको कैसे रहना है। क्योंकि जब हम धरती में आते हैं, इधर आने के बाद माया में भूल जाते हैं हम क्यों आए हैं। लेकिन उधर ऊपर के लोगों में आपको जनालोक में आपको ट्रेनिंग देते हैं कि धरती में कैसे रहना, क्या करना, कौन से समय में क्या होते, सब कुछ देते हैं उधर जनालोक में। ओके मास्टर्स, तो आज जो भी क्लास आप सुने हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हैं, आपको जो टारगेट है सहस्रार के लिए रखिए, सत्यलोक के लिए रखिए। सत्यलोक तक पहुंचने के लिए आप, मैं आत्मा हूं समझना अनुभव से, और उसके हिसाब से जीना और सबको उसके बारे में बताना। जो व्यक्ति सत्य के बारे में जिया है, सत्य को बताया है, उस व्यक्ति को सत्यलोक मिलेगा। जो व्यक्ति सत्य के लिए ध्यान किया है, सत्य को पाया है, प्रचार तो नहीं किया लेकिन सत्य को लिए उन्होंने प्रचार किया, सत्य को जान लिया, वो व्यक्ति तपोलोक पहुंचेगा। लेकिन जो व्यक्ति तपोलोक पहुंच गया, ब्रह्मलोक भी पहुंच गया, फिर भी आना पड़े धरती में, याद रखिए, आप कितना भी ध्यान कीजिए फिर भी आना पड़े धरती में। यही भगवत गीता बताया। आ ब्रह्म गुणार्लोक पुनरावर्तित नो अर्जुन मामुपेति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तुम ब्रह्मलोक भी पहुंच गया, फिर भी तुमको धरती में आना पड़ेगा। लेकिन जिस लोक में मैं हूं उस लोक में तुम आएगा तो तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुमको मोक्ष मिलेगा। तो कितना भी तुम ध्यान करेगा, जिंदगी भर ध्यान करो, फिर भी आपको धरती में आना पड़ेगा। आपको धरती में नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको ध्यान सिखाना पड़ेगा। इस तरह के जूम सेशंस का आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, गांव गांव को जाना पड़ेगा, शहर शहर जाना पड़ेगा, आपको मित्र को ध्यान सिखाना पड़ेगा, आपको दोस्त को ध्यान सिखाना पड़ेगा। जिस समय आपको सबको ध्यान सिखाएंगे तब आपको मुक्ति है। अगर आपको नहीं बताएंगे किसी दूसरों को, आपको सत्यलोक को एंट्री नहीं है। ठीक है ना जी? तो हमारे लिए अभी 5:15 हो गया ऑलरेडी। हम अभी 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। हम बताता रहूंगा तो मैं और घंटों घंटों बताऊंगा। नहीं सर, बहुत अच्छा बता रहे थे, मन अभी भी नहीं भरा है, पर 15 मिनट मेडिटेशन करके फिर आप ओके, तो मैं म्यूजिक प्ले कर दे रही हूँ। ओके। तो मास्टर्स, हम सब लोग इससे फिर सत्यलोक जाना है तो हमको सत्य में रहना पड़ेगा। फिर हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे। हम सब लोग अपने दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए, हाथों में हाथ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने विश्वास और विश्वास के साथ अगले 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट तक कोई भी आंख नहीं खोलेंगे।
Last 1 minute, masters. Last 10 seconds. Five, four, three, two, one, zero. Okay, masters. You can open your eyes slowly. Thank you so much, masters. थैंक यू सर. बहुत बहुत अच्छा रहा सेशन और मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा और लग रहा था कि करें, पर आपका भी टाइम हो रहा है और क्वेश्चन आंसर्स तो रहेंगे ही हमारे मास्टर्स के पास. तो आप लोगों को जो भी सर से पूछना है वो हैंड रेज कर लीजिए. सर ये वाला जो आपने सब्जेक्ट बताया हमारे सेंटर में भी आपने लिया था, मुझे तब भी उतना ही आनंद आया था जितना आज मुझे अच्छा लगा है. तो थैंक यू वेरी मच सर. आज हम्पन्ना साहब कहाँ से आ गया? आज तो कहाँ से? कौन सा सर? कर्नाटक से हम्पन्ना साहब आज इधर आ गया, इधर प्रत्यक्ष हो गया. हाँ सर, उनको दूं, बोलूं, अनम्यूट करिए सर. उनको अनम्यूट के लिए भेज रही हूँ. ಹಂಪಣ್ಣ ಸರ್ ಕहाँ से आ गए? ನಮಸ್ತೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮ್ಕರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. నమస్తే. ఎట్లా ఇవాళ ఎలా వచ్చారు ఇక్కడికి? సార్ ఎలా వచ్చారు? ఇంటి బెడ వచ్చారు అంటున్నా. అంతా హాస్టల్ గా వచ్చేసాం. అవునా? మీరంతా సంకల్పం ద్వారా మనం వచ్చాం. అందరూ చూడాలని చేశారు కదా చూము. ఓకే ఓకే సార్. అయితే థ్యాంక్ యూ. నిన్న కూడా చూసాము, ఈ రోజు కూడా చూసాం. ఓ నిన్న ఎక్కడ చూశారు? ఇక్కడే ఇక్కడే ఇంట్లో. అవునా? సేమ్ ప్లేస్. వెరీ నైస్. అంతా హ్యాపీ సార్, అంతా హ్యాపీ. ఓకే సార్. ఓకే బాయ్ సార్. బాయ్. यस मैडम, नीता मैडम. हाँ सर. प्रज्ञा जी अपने को अनम्यूट करिए आप. हाँ प्रज्ञा जी. यस मैडम, बताइए मैडम. प्रज्ञा मैडम. सर मेरा क्वेश्चन था. हाँ बोलिए ना मैम. सर प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर की. नहीं सर, वो आप अब बोलिए, उनको सुनाई दे रहा है, आप बोलिए. उसको सुनाई दे रहा है मैडम, बताइए आप. हाँ आपका सर वीडियो हैंग हो गया सर. कैसा? अच्छा वीडियो हैंग हो गया. हाँ वीडियो हैंग हो गया. नीता जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोलिए. यस मैडम, बताइए मैडम. नीता जी आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं आवाज आ रही है, आप बोलिए ना. हेलो. यस मैडम, बताइए आप. हेलो प्रज्ञा जी आप बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है. आवाज क्यों नहीं आ रही? आप बोलिए, हमको आ रही है आपकी आवाज. मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है. सर मैं ये पूछना चाहती थी, मुझे एक डाउट था कि अब बहुत ज्यादा मेडिटेशन नुकसान तो नहीं करता? रात के समय क्या गया स्पेशल 2-2:30 बजे के बाद? कोई नुकसान नहीं पहुंचता मैडम, जितना अच्छा ध्यान करेंगे. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. चलो नीता जी आप सुन के फिर मुझे बताना. मुझे आवाज नहीं आ रही. हाँ ठीक है सर, बोलिए आप, मैं कंटिन्यू. आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा आप रही सुन हूँ. के मुझे बताना फिर. ओके. हाँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जैसे मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ के भी करने लग गई थी मेडिटेशन,
तो फिर मैंने कहीं ऐसा सुना कि इस ब्रह्म वेला में जब ज्यादा करा जाता है तो जो एनर्जीज आती है आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, सिर्फ वही करे जो किसी गुरु के सानिध्य में कर रहा है। ये भगवान, ऐसा है क्या? कहाँ से थोड़ा पढ़ा डर रही आपने, है। कहाँ से पढ़ा? मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। क्या करूं, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। प्रज्ञा दी अभी आ अब रही सब तो कह रहे कि है? 18-18 घंटे करते हैं। हाँ Yes, madam. प्रज्ञा जी आवाज आ रही है? मैडम आवाज नहीं आ रही, अभी पता उनको नहीं लिए क्यों छोड़ आ रही दीजिए है। मैडम, मैं क्या प्रज्ञा जी करूं? को बाद में बताइए आप। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। मैडम। उनकी आप आवाज नहीं आ मैडम को बताइए कि जैसे आंध्रा में 18 घंटा 16 घंटा लोग बहुत हर दिन करने वाला है, किसी को भी अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उनको कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने जो सुना है वो गलत है, हाँ। उनको थोड़ा मैसेज पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगी। हाँ शोभा जी, जैसे शोभा मैडम बताइए मैडम, म्यूट कीजिए। शोभा बनर्जी। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने बताया कि जिनको मतलब पृथ्वी में ज्यादा मतलब घर के प्रति लगाव रहता है और उनकी डेथ हो जाती है तो वो मतलब धरती पे ही रह जाते हैं, तो Yes, उनकी madam. आत्मा कब तक रहती सर, किस प्रकार से? वो जब तक उनका इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक रहेगा। तब तक रहेगी। हम्म। थैंक यू सर। जिस समय उसका इच्छा पूरा हो जाएगा उस समय चले जाएगा। हाँ सर, वही मैं जानना चाह रही थी। मैं बोला कि जिसमें आपने बताया ना कि किसी किसी का किसी में मन रह जाता है तो वो फिर वहीं पे मतलब उनका डेथ जरूर हो जाता पर उनकी आत्मा पृथ्वी पे ही रहती है, तो वो वही पूछ रही थी कि सर वो फिर कब मतलब विदा होती है, पूछना चाह रही थी, जब इच्छा पूरी हो जाती है। थैंक यू किसी को सर। 1000 साल के बाद होते हैं, किसी को 10 साल के बाद होती है, किसी के 1 लाख साल के बाद होती है। जी सर, जी सर, उसके हिसाब से। जैसा जिसका होता है। थैंक यू सर। ओके मैडम। हाँ रेखा जी, थैंक यू शोभा जी। जी मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, जान लिया मैंने। थैंक यू। बहुत रेखा जी। नीता मैम नमस्ते। और नमस्ते। सर आपको भी नमस्ते करती हूँ। नमस्ते सर मैडम। आपने वो जो बहुत। 7 लोग के बारे में बताया ना, तो एक्चुअली मैं लिख नहीं पाई, प्लीज आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? सिर्फ देखिए, नाम एक वो है लोगों भूलोक, के नाम खाली रिपीट कर देंगे आप? एक है भूलोक है मैडम, जी। भुवरलोक, हाँ। सुवरलोक, सुवर लोग, ओके। हाँ। नेक्स्ट है जनालोक, जना लोग, ओके। हाँ। उसके बाद महालोक, महालोक, ओके। हाँ। उसके बाद तपोलोक, तपो लोग, अच्छा। उसके बाद शक्तिलोक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टॉपिक था ये, बहुत सुंदर से आपने समझाया सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू। और मास्टर्स, थैंक यू रेखा जी। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार अपना मोबाइल को उठाइए और मैं चाहता हूं कि अपना पीएमसी हिंदी चैनल है इसको सब्सक्राइब करें सब लोग। पीएमसी हिंदी चैनल में आपको पूरा दुनिया भर का जितना भी मैसेज है पत्री सर का, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर का, वो सभी मैसेज हर दिन आते रहते हैं। ये सबके पास अपना पीएमसी हिंदी चैनल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है? आज भी भेजा सर। इतना लोग आज है, वो सब लोग पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये नेशनल चैनल है। हमको आने 10 साल में करोड़ों लोग इसका सब्सक्राइबर रहेंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप लोग इसका सब्सक्राइबर रह के हर दिन पत्री सर का जो मैसेज से, म्यूजिक है और बुद्धा फूड से और हमारे नेता मैडम के जितना भी सब्जेक्ट्स है, नेता मैडम के सभी सब्जेक्ट्स अपना पीएमसी हिंदी में आते हैं, तो आप सब लोग सभी सब्जेक्ट सुन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये सेशन जैसे हो जाएगा आप अपना फोन को उठाइए और पीएमसी हिंदी। सर का नेटवर्क का इशू है। मैंने कल भी लोगो भेजा था पीएमसी का कि न्यू हो गया लोगो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन में भी आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लाइव टेलीकास्ट होगा या कोई और भी प्रोग्राम्स होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हरियाणा, पीएमसी गुजरात, ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स हर जगह जा रहे हैं, तो आप जब रात को फ्री रहें तो कोई भी अटेंड कर सकते हैं। मैं स्वयं रात के टाइम में देखती हूँ, सारे पीएमसी को खंगालती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, मैं देखूं। तो बहुत अच्छे हैं, ज्ञान का भंडार है। सर के शायद फोन में कुछ नेटवर्क इशू है तभी उन्होंने लीव कर दिया है,
तो प्रज्ञा जी अभी आपको सुनाई दे रहा है, मैं बताऊं? यस यस सुनाई दे रहा। अब बताइए मुझे, आप मुझे जानना है ये क्वेश्चन। देखिए, कभी भी रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितने बजे करना है करिए, कुछ नहीं होता। कौन ने आपको कह दिया? बल्कि उस समय जब रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सारा अस्तित्व सो जाता है, लोगों के थॉट्स के ट्रैफिक जैम कम होते हैं, तो उस समय सबसे अच्छा मेडिटेशन लगता है, बेस्ट टाइम है। और डरिए मत, आप जब करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, हर एक के स्पिरिट गाइड हमारे साथ रहते हैं। तो आप 2 घंटा करिए, 4 घंटा करिए, इट डजंट मैटर, और कुछ डरने की बात नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है कि आप सिद्ध गुरु का एक देखा था कि वो जो लोग 3:40 पे कहते हैं ना, वो परफेक्ट टाइम होता है करने का, या उस समय आप कर रहे हैं, अगर किसी अपने गुरु की उसमें कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना 6:40 पे करिए, शाम को करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन तो ने बताया है मुझे नहीं मालूम, परंतु बिल्कुल गलत बात है। आप करिए, कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। और मैंने बार बार कहती हूँ कि ध्यान में आज तक किसी की मौत नहीं हुई है, चाहे वो रात को करे या सवेरे करे, कोई डर तो कभी 15 साल हो गया मैडम, मैं कभी सुना नहीं है इस तरह का, कभी मैंने भी नहीं सुना है सर। हाँ नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैंने सिद्ध गुरु जी जो बड़ा चल रहे हैं ना आजकल, तो उनका सामने बारे में छोड़ दीजिए। अब आप इधर आ गया तो इधर का बात सुनिए। नहीं, मैं उनकी शिष्य नहीं हूँ, मैंने एक ही बस वो देखा अब तक का चैनल, कुछ एक उनका, और ज्यादा देखिए एक ही में आपको कंफ्यूजन कर दिए, तो प्लीज। यस कंफ्यूज हो गई मैं। और सर इनसे एक बात और पूछनी थी कि अगर हमें सपोज नींद नहीं आ रही, हाई एनर्जीज हो जाती है, वो कोई नुकसान तो नहीं है ना? सपोज हम जागी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई जागरूक नींद क्यों आना है हमको? हम एनर्जी के लिए चाहिए नींद। अगर आपके पास एनर्जी है, नींद सोने का जरूरत क्या है? किताब पढ़ी उस समय में, आप बहुत सारी किताब है, वो सभी किताब पढ़ते रहिए रात के समय में। हाँ, यही कर रही थी मैं, सब कुछ स्वाध्याय भी करा, डांस भी किया, क्योंकि पत्री सर का जब लगाती हूँ ना म्यूजिक, तो मन नृत्य करता है, मुद्राएं करता है, तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है करने का, रात को जागी रही हूँ तो प्रयास ही करो, तो वो सभी करा। फिर मैंने कहा पूछू कहीं वो 2 बजे नहीं करना मैडम डांस। हाँ जी, 2 बजे 3 बजे डांस नहीं करना, क्योंकि आपको पड़ोसन डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, मैं अपना अब मेरा रूम अलग है मेडिटेशन के लिए ना, मेडिटेशन का रूम अलग है, मैं इसमें रात को रहती हूँ, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, ऐसा वाला नहीं करती थी, पड़ोसी चुप करती हूँ, धीरे क्योंकि मेरा मन मेडिटेशन में बहुत नित्य मुद्राएं करता है, कथक वाली, जो मैंने सीखा नहीं है, बट मैं मुद्राएं लिटरली डांस उसमें कर रही थी, पत्री सर के साथ तो स्पेशली चल रहा होता मेरा। मुझे लगा अब अच्छा मौका, दरवाजा बंद है, हस्बैंड अपने रूम में अपना कर लो, इच्छा पूरी कर लो। नहीं तो लोग सोचेंगे कि इधर कुछ चंद्रमुखी चल रही है, उधर पड़ोसन सोचेंगे, उधर पड़ोसन सोच के भाग के आएंगे वो लोग, कुछ आवाज आ रहा है, गल सोच के 2:30 बजे के टाइम में, 3 बजे के टाइम में गल बोल रहे हैं। घुंघरू नहीं बांधती हूँ सर, धीरे थपक लेती हूँ। बट गुड, अच्छा लगा। चलो ये दिमाग से मेरे निकल गया कि यही क्वेश्चन था, मैं जानना चाह रही थी कि सिनी मास्टर से ही पूछूंगे। थैंक यू सर, बस इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई आपने, वेरी मतलब मुझे बहुत ही मोटिवेशनल लगी वो। हम एक से सुन रहे थे आंखें खोल के, है ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत थैंक यू प्रज्ञा जी, चंदन जी, थैंक यू नीता जी। इधर रुचि गुप्ता मैडम है। हाँ, चंदन यादव करके हाथ उठाए हैं, तो अनम्यूट भी कर लिया अपने को, पूछिए। मैम नमस्ते। सर को भी नमस्ते बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। कहिए मैडम। आपने जो बताया सर, जो किसी चीज में अटैचमेंट, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, तो अटैचमेंट मतलब मैं समझी नहीं इस बात को, लगाव रखना या उसका देखभाल करना, वो भी तो अटैचमेंट ही होगा ना? वो नहीं होता है। जैसे नानी का जो प्यार होता है वो अटैचमेंट नहीं होता है। जैसे एक नानी है हमारे घर में, वो क्या करती है कि नानी, उनका अगर 2 बेटी है 2 बेटा है, वो क्या करेगी, एक दिन कभी उनका बेटे के पास जाएगा, उस समय उनका जो पोते हैं उनके साथ खेलती है, उसके बाद जब वो घर छोड़ती है, उसके बाद फिर उस घर के बारे याद नहीं आएगा, फिर दूसरा बेटे के पास पहुंच जाती है, वो दूसरा बेटे जब रहेंगे उस समय उनके साथ रहेंगे, जब वो घर छोड़ देंगे उसके बारे में भूल जाएंगे। तो हमको ऐसा होना चाहिए कि जो नानी का प्यार है, एक दादी का प्यार है, वैसा रहना चाहिए। लेकिन हम अक्सर क्या होते हैं कि
हम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो देखना हो तो देखना ही है, लेकिन क्या है कि बांध के रहना, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा, इस तरह रहते हैं हम, दूसरों को कंट्रोल में रखते हैं। जब इस तरह का हम बांध के रहेंगे उस समय दूसरों को भी कंट्रोल में रखेंगे, ये चीज नहीं रहना है। प्यार अलग है, कंट्रोल करना अलग है। लेकिन हम लेकिन अक्सर क्या करते हैं कि जो कंट्रोल करना है ना, जो हमारे इमोशन है, उसको प्यार समझेंगे। और अच्छे जानने की जरूरत है आपको इसके बारे में। कहने का मतलब ये है जो कि मैं प्यार दूं लेकिन किसी पे अपना मतलब से उसे बांधू नहीं। यस। मतलब आप उनसे कोई उम्मीद मत करिए, अपेक्षा मत रखिए, सिर्फ आप प्यार दीजिए, और आपका प्यार देना जरूरी है, कर्तव्य है। वो सोल आपके कारण आई है इस पृथ्वी पर, तो बच्चों को बिल्कुल प्यार दीजिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, समझ गई मैं। चलिए, थैंक यू। जब एक्सपेक्ट करेंगे उसी समय आप बांधे जाएंगे आप। हाँ रुचि जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नीता मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर बहुत अच्छा सेशन था, और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, लाइफ आफ्टर डेथ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कहते हैं कि डेथ का टाइम फिक्स होता है या फिर सोल की अपनी मतलब चॉइस होती है। जैसे कभी कभी बहुत बीमारी आ जाती है तो कहते हैं ना कि भी मुझे उठा ले भगवान, तो वो अपनी चॉइस हो जाती है सोल की, या मतलब वो जब डेथ होनी होती है तभी होती है? आपका चॉइस होती है। आप धरती में आने के पहले चॉइस से लेके आते हैं। अच्छा। इस टाइम पे उसको मौत होना है। आपको बीमारी हो सकता है, लेकिन वो बीमारी के साथ चलता रहेंगे आप। जब तक आपका समय नहीं आएगा, आपने जो डिसाइड किया ऊपर लोगों में, उसके हिसाब से आपको मौत आती है। अच्छा। लेकिन इधर आने के बाद आप एनलाइटेंड हो गया, ध्यान किया, एनलाइटेंड हो गया, उस समय क्या कर सकते हैं? आपको चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा। आप सोचा था कि 60 साल में चले जाएंगे, सोचा, लेकिन आपको इधर ज्ञान आ गया। इधर आने के बाद आपको पता चला कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही डिजाइन करके आया हूँ। तो आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो उसको। अच्छा। आप नया डिजाइन को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत एलाइटमेंट चाहिए आपको। एलाइटमेंट के बाद आप कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो तब तक आपको जो डिसाइड किया ऊपर लोगों में, उसके हिसाब से होगा, वही होगा। नहीं तो बीच में कुछ लोग सुसाइड करते हैं, वो सुसाइड प्लान नहीं होते, प्री प्लान्ड नहीं होते। ठीक है ना मैडम? सुसाइड क्या है कि आपने भाग के चला गया, एस्केप किया अपना लाइफ के सिचुएशन से। एक ही चीज है जो आदमी नहीं करना चाहिए, वो सुसाइड है। ठीक है ना? सुसाइड में आपको मदद नहीं मिलेगा। कोई भी गाइड्स आपको मदद नहीं करेंगे सुसाइड्स में। बाकी चीज हर चीज में मदद करेंगे, लेकिन सुसाइड में मदद नहीं मिलता है, क्योंकि आपने जो बॉडी लेके आया उसको बीच में आप छोड़ दिया। आपको हक नहीं है आपको बॉडी को ऐसा छोड़ने का। थैंक यू रत्ना जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अर्चना जी अनम्यूट करिए। अरे आप फिर से अनम्यूट करिए। हाँ अर्चना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ जानने के लिए मिला, और सर आप ऐसे ही आते रहिए, हम यही चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत आनंद आया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? यस नीता मैडम, पूरा नया लोगों को मैं देख रहा हूँ मैडम, नया चेहरा देख रहा हूँ पूरा। बहुत नए हैं। प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन करिए। इतने अच्छे सर आपको इतना अच्छा ज्ञान दिया, आप अपना वीडियो ऑन करके दिखाइए। नए लोग हैं सर बहुत पहले जब सारे। मैं आया था छत्तीसगढ़ में सब लोग है नहीं थे। नहीं सर, अभी मैं नया मास्टर जुड़ गया उनको। अभी नई वाली टीम के मैडम से मिलाती हूँ। माही अपने को अनम्यूट करो। हमारी सर सर्विस में भी आ गई हैं और यंग लोगों की टीम की मेन है। अच्छा माही। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माही मैडम। सर माही ठीक है, मैडम तो नहीं, हम सर आपको बोलते हैं, आप हमको मैडम मत बोलिए। नहीं नहीं, हमारे लिए सभी मैडम है, हमारे लिए हम सारे हैं तो आप भी मैडम है। बाकी लोग भी वीडियो ऑन करिए प्लीज। Sir, we've been waiting for this session for long time now. Yes madam, yes madam. And last time में भी प्लान किया था, उस समय सडनली पत्री सर आया था उस समय। Yes sir. और फिर सर सेठ मास्टर में बिजी हो गए थे। हाँ। तो सर बहुत deep insight, and I think the most
frightful thing in any human being's life is death. Yes, madam. And आज आपने उस चीज से हमको मिला के और हमारा वो डर खत्म कर दिया. Yes, madam. Yes, madam. अब हमको उस चीज से बिल्कुल भी अब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया टुवर्ड्स डेथ. And I think that's one of the most wonderful thing for any person who's living on this earth. Thank you so much, madam, for your appreciation. Thank you, sir, and looking forward to many more sessions with you. Okay, madam. Thank you, sir. Thank you. सर ये और खेम जी बहुत हेल्प करते हैं इनकी. खेमचंद जी आज अभी नहीं आए हैं. मानसी आप हो क्या? मानसी है? वो भी सर सर्विस में आ गए हैं. बहुत हेल्प करते हैं मेरा एक सेशन रात को भी होता है 9 बजे. तो ये तीनों बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी. बहुत अच्छा टीम है मैडम. अभी तो पूरा छत्तीसगढ़ टीम पूरा चेंज हो गया. अभी पूरा एक ग्रेट टीम आ गया अभी. हाँ सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं. और उमेश सर भी अभी जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ. उमेश सर के बारे में याद है ना सर, वो काफी हाँ ना करके अभी पता नहीं वो है कि नहीं है. पर वो भी अब जुड़ गए हैं सर्विस में. रचना साहे जी आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट करिए. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते मैडम. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो हमें छोड़ करके चले जाते हैं, जो हमारे अपने हैं बिल्कुल, तो जब हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हमें उन्हें याद करना चाहिए कि नहीं, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं करना है उनको. वो चला गया तो चला गया. नाटक हो गया उनका, वो चला गया. आप अपना नाटक को कंटिन्यू कीजिए. ठीक है. एक मूवी में अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी ने एक्टिंग किया है. ठीक है ना मैडम. दूसरा मूवी में क्या हुआ, अमरीश पुरी और प्रकाश राज ने एक्टिंग कर रहे हैं. तो अमरीश पुरी को याद करना चाहिए कि नहीं, बताइए. अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी को याद करना चाहिए क्या? अभी का विलन कौन है? प्रकाश राज है. प्रकाश राज के साथ अब उन्होंने लड़ाई करना चाहिए, है कि नहीं, ना अमरीश पुरी से. तो ऐसा ही आपको क्या करना, उनको नाटक हो गया चला गया. अभी आपको अभी क्या करना, उनके बारे में याद नहीं रखना है आपको. आप इस लाइफ को अच्छा जिए. आप जब खुश रहेंगे तो ऊपर का जो आत्मा चला गया वो खुश रहेगा. लेकिन आप रोएंगे तब क्या होता है कि आपको जो वाइब्रेशन के पास पहुंच के वो आत्मा ऊपर लोगों में जो जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, फिर वो भी वापस आएगा. आप जब तक रोते रहेंगे वो लोग ऊपर नहीं जाएंगे. इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि रोना नहीं है. एक दिन के लिए रोया तो ठीक है, एक दिन के लिए रोइए, 10 दिन के लिए रोइए, वो तो रहेगा, थोड़ा बहुत अटैचमेंट रहेगा. लेकिन ज्यादा दिन के लिए रोएंगे तो क्या होगा कि जो चला गया जो आत्मा है वो ऊपर लोक में नहीं पहुंचेगा. उसको बार बार आपका वाइब्रेशन मिलता रहेगा. इसकी वजह से वो आत्मा फिर नीचे आना पड़ेगा. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ, एनलाइटन सुप्रिया जी. नाम देखिए सर कितना अच्छा है, एनलाइटन सुप्रिया. यस. न्यू है सर ये अभी. रात के सेशन में जुड़ रही है वो, और यहाँ पे भी आ जाती है. लेकिन बहुत अच्छे सवाल है मैडम. पूरा सब लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछा है. हाँ सर. बहुत अच्छा टीम है रियली आपका. थैंक यू सर. यस सुप्रिया मैडम, बताइए मैडम. नमस्ते सर. नमस्ते. मुझे आपसे एक चीज पूछना है कि जो लोगों के अंदर जो भूत प्रेत इन सब चीजों का जो डर रहता है, ये जो सोल वापस रह जाते, जो अटैच रहते हैं या सुसाइड के बाद जिनका समय नहीं होता और वो सोल धरती पे रह जाते हैं, तो क्या सच में लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इस डर से लोगों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैं हूँ मैडम, अभी आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझको मेरा बीपी पे अटैचमेंट है, मैं धरती में रह गया. मुझको देख के आपको डर लगता है क्या? नहीं. ऐसे अभी मैं शरीर छोड़ूंगा तो डरने का क्या जरूरत है? मैं मेरा बीवी के अटैचमेंट की वजह से रह गया, मैं दूसरों को क्यों नुकसान पहुंचूंगा? मैं नहीं पहुंचूंगा ना. मैं क्या करूंगा, मेरे घर में घूमता रहूंगा, मेरा बीवी के पीछे घूमता रहूंगा, अपना घर में रहूंगा. ठीक है ना. जो भूत प्रेत के बारे में जो सुने हैं वो क्या है कि ऐसा नेगेटिव है, वो लोग ऐसा करते हैं बोल के वो नहीं करेंगे. वो लोग क्या है कि अपना हिसाब से रहेंगे, वो लोग जहाँ अटैच है उधर रहेंगे. लेकिन कुछ जो आत्मा है उनको दूसरों ने नुकसान पहुंचाया, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, उस समय को वो सोल रह गया,
उस समय क्या करेगा कि वो जो सोल क्या है कि अपना थॉट्स के हिसाब से आपको भेज सकती है, अपना जो थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इतना तक कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो मूवीज है, हमारे जो सीरियल्स है, वो क्या करेंगे कि वो लोग ज़्यादा थ्रिलिंग की वजह से दिखाते हैं हर्रर के रूप में। तो मूवी है तो उसमें कुछ भी नहीं है जैसे दिखाएगा, तो आपको मूवी देखेंगे क्या आप? ये मूवी देखेंगे तो वो अच्छा डरावट रहना चाहिए, उस समय हम देखेंगे। एक थ्रिलर मूवी रहेगा, एक अच्छा हॉरर मूवी रहेगा तो अच्छा देखेंगे। मूवी जाएंगे तो किसी का हार्ट अटैक होना चाहिए, 4 बंदा मर गया देखा मूवी में जाके, तो हमको और जाएंगे। पहले मैं बचपन में सुनता था एक इविल डेड मूवी था, मूवी में जो लोग जाते थे एक शो में 4 लोग मौत हो जाते थे, ठीक है ना। मुझको भी इंटरेस्ट आया, अरे यार ये मूवी में ऐसा क्या है, मैं भी देखूं जाके, मैं भी देख के आया हूँ, ठीक है ना। मूवी में अच्छा चीज है ये, अच्छा कैसे होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होते। इससे बाहर आना है तो क्या करना, इसके बारे में नॉलेज चाहिए आपको। कोई भी आत्मा है, उसे शरीर नहीं है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कुछ आत्माएं हैं किसी किसी को इनका जो नुकसान पहुंचा उनके लिए रहेंगे, उनको थोड़ा उनको तो थॉट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं करेंगे। तो उसके बारे में आप भूल जाइए, उसके बारे में मूवी में डर के आइए, लेकिन रियल लाइफ में डरना नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अभी स्पेशली बच्चे बहुत डरते हैं, वो शुरू से वो हॉरर मूवीज और सीरियल्स और ये सब देख करके उनके मन में कहीं ना कहीं पिक्चर रहता है कि भूत हमारे आसपास होता है, और वो हर चीज के लिए डरते हैं। तो उनके मन से ये निकालना है मुझे, वो चीज के लिए मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। उस समय लोग डरते हैं, जब मूवी देखते हैं उसी रात को डर लगते हैं ज्यादा, अगले दिन लगते हैं क्या, वो इन्फ्लुएंस रहेगा, वो मूवी के इन्फ्लुएंस रहते हैं, उस रात को डरते हैं। लेकिन हम इसके बारे में अच्छा नॉलेज रहेंगे, वो कुछ भी नहीं होते, ऐसा कोई नहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाते, तब क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे ऐसा होते तो ऐसा ही होगा। एक मूवी है राम गोपाल वर्मा का, एक मूवी है रात बोल के, आप सुना होगा, रात्रि, रात है रात्रि होगा। उसमें क्या होते हैं कि एक बंदे को क्या है कि बचपन से बहुत ये भूत का कहानी सुनते रहते हो, ठीक है ना। तो उसको एक बार सेकंड शो में मूवी जाना था, तो सेकंड शो मूवी जाने के टाइम उन्होंने साइकिल लेके जाते हैं, वो रास्ते में क्या होते हैं कि शमशान आते हैं, तो उस समय में तो लोग रहते हैं, इसको डरता नहीं है। सेकंड शो मूवी जाते हैं, वो इंटरवल में क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उस समय क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक देने वाला व्यक्ति है उसके पास चेंज नहीं होते, फिर वो क्या करते हैं कि बहुत सारे काइंस देते हैं, 10 रुपये का 1 रुपये का काइंस से 10 देते हैं उसके पास। वो क्या करे, अपने जेब पे डालते हैं। मूवी हो गया, फिर वापस जाते हैं, तो मूवी जो देख के गया वो हॉरर मूवी है, उसका इन्फ्लुएंस उसके पास है। जब वो शमशान के जब पहुंच गया, साइकिल चला रहा है, तब क्या होते हैं कि उसको सडनली आवाज आना शुरू होते हैं, छम 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 छम। उसको लग गया है कि कोई भूत मेरा पीछे है, और थोड़ी देर जाते हैं, फिर रुकते हैं, रुकेंगे तो वो आवाज बंद हो जाती है, और थोड़ी देर जाते हैं, फिर साउंड आते हैं, चुम चम 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 बोल के। फिर उसके बाद और फास्ट घूमते हैं, और फास्ट साउंड आते हैं। थोड़ी देर के बाद उसको लगता है कि मेरे पीछे भूत आगे, सोच के उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे सब लोग जाके देखा गया तो उसको पहुंच जाते हैं कि उसका जो जेब में रखा हुआ जो काइंस है ना, 10 रुपये काइंस है, 10 काइंस है, वही चम 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 आवाज कर रही है, उसी की वजह से उसका मौत हो गया। ना कोई भूत है ना कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो फियर्स है इस तरह का होते हैं। उस समय हमको जो मूवी देख के आने के टाइम उसको इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो सकता है कि ये मूवी रियली हमको भूत पीछे पड़ा है, ठीक है ना मैडम। तो इस तरह की मूवी देखते रहे कभी कभी। पर आप बच्चों को मत दिखाइए सुप्रिया जी, ऐसे बच्चों को पिक्चर मत दिखाइए। और इसी के ऊपर परसों सेशन है, आप क्या देख रहे हैं, प्रत्याहार करके परसों का सेशन आप जरूर अटेंड करिएगा, 4 बजे का ही। वो इसी के ऊपर है जो आप सीरियल वगैरह दिखा रहे हैं बच्चों को। और जो मैम अभी एक क्लास के बीच में मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था मुझे, और वो मुझे यही बता रही थी कि सुप्रिया मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैंने उससे पूछा तुम्हें किस चीज का डर लगता है, तो उसने मुझे बोला मुझे भूत प्रेत का डर लगता है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं इस सेशन में ये पूछूंगी और उसका डाउट क्लियर करूंगी कि भूत प्रेत से क्यों डरना। बल्कि थैंक यू सर, आपने मुझे एक अट्रैक्शन होगा, डरना नहीं है ना सर।
सोल गिफ्ट में लिखा है जो डरते हैं उनकी आत्मा सिकुड़ जाती है और वहां पे पजेस्ड होना उस आत्मा के लिए बहुत इजी हो जाता है, तो डरना नहीं चाहिए। ज्यादा इस तरह का मूवी नहीं देखने के लिए बोलिए उनको। हाँ बिल्कुल, देखो ही मत सर, मैं तो सभी को सजेस्ट करती हूँ मत देखिए, वो थोड़े देर के रोमांच के लिए आप अपने ब्रेन में कचरा डाल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सुप्रिया जी। और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैडम जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब बहुत अच्छा सेशन रहा, सब लोग बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आप सोचिए मुझे करीब 1 hour 15 minutes तक के 100 पार्टिसिपेंट थे। मुझे बहुत सारी फोन आई कि मैडम मुझे एंट्री नहीं दे रहे हैं आप लोग। ममता जी 4:10 से वेट कर रही थी, आखिर 1 घंटा वो वेट करते करते चली गई, बोली सर के में बोलती कोई सीट तो खाली करो। मैंने कहा मैं तो सिर्फ लैपटॉप में बैठी हूँ, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती सीट को। एक फोन से ज्वाइन होती हूँ, परंतु वो फोन भी मैंने आज ज्वाइन नहीं किया पहले, ताकि कोई और आए अंदर। तो सुपर हिट रहा सर आपका प्रोग्राम। 100 पार्टिसिपेंट पहली बार 1.25 घंटे तक के टिके रहे। नहीं तो जुड़ते हैं सर, 100 पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं पर आधा पौन घंटा सुन के चले जाते हैं, परंतु इतना लॉन्ग टाइम तक के किसी को एंट्री नहीं मिलना, और हमारी ममता जी को नहीं मिली, बताइए। तो उनके बिहाफ से मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। ममता मैडम, मैं भी वेट कर रहा था कि कहाँ है मैडम, कहाँ। नहीं, वो आपको जरूर बताएंगी। वो बहुत देर तक के मेरे को फोन करती रही, फिर शायद छोड़ के चली गई। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी फिर से आप अपने अच्छे कोई भी टॉपिक के साथ आइएगा, क्योंकि गीता ज्ञान जो आपने यहाँ पे दिया था और जो बुक हमको दी थी, मुझे लगता है वो भी इनको समझना है, क्योंकि आपने जो भी पीएमसी में दिया है ना सर, गीता ज्ञान का बहुत काफी एपिसोड किए हैं। मैं इतना ना करके सिर्फ 2 हाँ, तो सर 2 एपिसोड में मैं चाहती हूँ गीता ज्ञान। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे, मैं आपसे बात करूंगी सर। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच सर। आप लीव कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स,